नमस्कार साथियों, आपके अपने चैनल तेज सिविल्स एजुटेक पे स्वागत है। जिस प्रकार से अपन संधि को पढ़ रहे थे, वैसे उसी क्रम में अभी जो अपनी लास्ट संधि है विसर्ग संधि, उसको पढ़ने जा रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप जब भी एक नेक्स्ट क्लास पढ़ें तो उसमें अपना जो रिकैप है पुरानी क्लासों का वो देख लीजिए। इससे क्या होता है कि आपने जितना भी पढ़ा है आपको कितना याद है वो अपन इवेल्युएट कर पाएंगे। और जो भी नेक्स्ट टॉपिक शुरुआत होती है वो हमेशा इंटरलिंक्ड होता है, इंटरकनेक्टेड होता है, जिससे कि आप अपने टॉपिक को इंटरकनेक्टेड कर पाए। और इसका फायदा क्या है, आप हर बार जितनी बार रिवीजन करेंगे उतनी बार है वो आप एफिशिएंटली याद कर पाएंगे। और मैं पहले ही बता चुका हूं कि आप जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना है आपके लिए फायदेमंद रहेगा, क्योंकि रिवीजन है वही सॉल्यूशन है किसका, मेमोरी का। क्योंकि मेमोरी हमेशा लिमिटेड रहती है और उसके अंदर आपको क्या करना है, आपको अलग अलग तरीके से इसमें अपने डेटा को स्टोर करना है। और वो कितना एफिशिएंटली और कितना है वो ट्रांसपेरेंटली है वो रिट्रीव होता है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा। अब अपन आते हैं कि विसर्ग संधि कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। जनरली अगर विसर्ग की बात करें तो ये अपने किस में है, ये है विसर्ग है अपने किन में यूज होता है, संस्कृत में यूज होता है। किस में होता है, संस्कृत में वो यूज होता है। और संस्कृत है वो क्या है, हिंदी भाषा की जननी है। क्योंकि अपने इंडिया के अंदर जब अपन बात करते हैं किसकी, सर बात करते हैं वैदिक काल की, किसकी करते हैं, वैदिक काल की, तो वहां से संस्कृत का क्या होता है, उद्भव होता है। और पूरे जो वेद है अपने किस में लिखे हुए हैं, संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं। संस्कृत भाषा को वर्ल्ड की सबसे वैज्ञानिक भाषा, सबसे परिष्कृत भाषा और सबसे शुद्ध भाषा है वो मानी जाती है। इसलिए संस्कृत के बहुत सारे शब्द है वो हिंदी के अंदर वैसे के वैसे लिए जाते हैं और वे शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। और उन तत्सम शब्दों को जब आप क्या करते हैं, संधि विच्छेद करते हैं, तो क्या होगा, उसमें विसर्ग संधि आती है। विसर्ग संधि आने से क्या होता है, विसर्ग संधि आने से शब्दों के बीच में क्या हो जाता है, शब्दों के बीच में प्रभाव बदल जाता है, शब्द है वो विकार उत्पन्न हो जाता है। और जब विकार उत्पन्न होगा तभी क्या होगी, संधि होगी। इस बात को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। अब अपन बात करें, अपन ने बात क्या की, जब संधि होगी या संधि विच्छेद होगा तो आपको ध्यान रखना है, अगर यहाँ पे क्या आ जाए, अगर स्वर और स्वर, अगर यहाँ पे स्वर और स्वर आ जाए तो आपको क्या पता है कि स्वर संधि हम सर आंख बंद करके कर देंगे। अगर मान लीजिए इन दोनों जगह है क्या आ जाए, दोनों में से एक जगह व्यंजन आ जाए या दोनों तरफ व्यंजन हो जाए, तो सर कौन सी संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि। कौन सी हो जाएगी, व्यंजन संधि हो जाएगी। अब सर मामला क्या है, मामला यह है कि अगर यहाँ पे क्या आ जाए, विसर्ग आ जाए, क्या कहाँ आ जाए आपके, इस प्रथम पद के अंतिम जो वर्ण है वो अगर क्या हो, विसर्ग हो, यहां कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहां कोई नहीं फर्क पड़ेगा, स्वर या व्यंजन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, स्वर भी हो सकता है व्यंजन भी हो सकता है, लेकिन विसर्ग नहीं होगा। जो अंतिम पद है या दूसरा पद है उसका प्रथम वर्ण है वो क्या नहीं होगा, वो आपका विसर्ग नहीं होगा, स्वर या व्यंजन हो सकता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, किसी प्रकार से गलत, किसी प्रकार की गड़बड़ी है वो नहीं करनी है। अब अपन आते हैं कि विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो परिवर्तन होता है, परिवर्तन विकार है वो होगा, और उसे क्या कहेंगे, विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि के नियम निम्न प्रकार से हैं, कुछ नियम हैं, ये जरूरी नहीं है कि सभी संधियों के अंदर क्या फॉलो हो, नियम फॉलो हो। विसर्ग और आपके व्यंजन को स्पेशली ध्यान रखना है, लेकिन अपने को ध्यान क्या रखना है, अपने को ध्यान रखना है शब्द, और शब्द के साथ में ध्यान रखना है उस शब्द का मीनिंग क्या होता है, और उस शब्द को जब संधि विच्छेद करेंगे तो उसमें किस प्रकार से शब्द है वो आता है, ठीक है। लेकिन यह जो संधि है विसर्ग संधि, ये कुछ ऐसे शब्द होंगे जिसमें आपको लगेगा कि इसमें व्यंजन संधि होगी या विसर्ग संधि होगी। स्पेशली आपके जब संधि विच्छेद किए हुए आएंगे तो उसमें है आपको दिक्कत नहीं है, क्योंकि गुरुजी क्या लगा हुआ है,
विसर्ग लगा हुआ है। विसर्ग लगा हुआ है तो विसर्ग संधि होगी। जब संधि विच्छेद इस फॉर्मेट में आ जाए तो आपको क्या नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। लेकिन जब ये से शब्द लिखे हुए आएंगे वहां पे क्या रहेगा, कंफ्यूजन। क्या रहेगा, कंफ्यूजन रहेगा। और जो विसर्ग संधि है, इस विसर्ग संधि में एक और समस्या है। वो समस्या क्या है, उपसर्ग की। जब आप उपसर्ग के लिए जाएंगे तो वहां पे आपके लिए निस उपसर्ग रहेगा, वहां पे आपके लिए निर उपसर्ग रहेगा। लेकिन जब आप क्या करेंगे, संधि के अंदर आएंगे तो क्या हो जाएगा, निही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निर का भी निही हो जाएगा। और हो सकता है बड़े नी का छोटी नी बदल करके वो किस में चला जाए, व्यंजन संधि में चला जाए। अब मैं एक आपको शब्द देता हूं, नीरव। क्या शब्द है सर, शब्द है नीरव। अगर इसकी बात करें तो ये नी प्लस रव है। क्या है, नीरव में नी प्लस रव है। इसमें कौन सा उपसर्ग है आपका, नी छोटा उपसर्ग है। क्या है, नी छोटा उपसर्ग है। क्या आपने कभी अंदाजा लगाया कि सर इसमें नी छोटा है उपसर्ग हो जाएगा, नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया, क्योंकि आपने है वो पढ़ा नहीं। क्योंकि आप आगे आगे देखेंगे जिस प्रकार से शब्द शुद्धि उपसर्ग प्रत्यय अपन पढ़ेंगे तो आपको हिंदी की है वो नॉलेज बढ़ती जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जब लास्ट क्लास पढ़ेंगे तो आप हिंदी में इतने परफेक्ट हो जाएंगे कि आपको एक शब्द दिखते ही पता चल जाएगा कि सर इसमें कौन सी संधि है, कौन सा समास है, कौन सा उपसर्ग है, कौन सा प्रत्यय है, कौन सी शब्द शुद्धि हो सकती है, किस प्रकार से इसमें अगर यूज करेंगे तो इसमें काल वृत्ति है वो परसर्ग हो सकता है, उसमें आपके कोई अवयव शब्द भी हो सकता है, कुछ पुरुष हो सकते हैं, वचन हो सकते हैं, सबके सब है। एक शब्द के ऊपर है आप वो घूमना शुरू कर देंगे। लेकिन वो कब होगा, जब आप है इसी तरीके से हमारे साथ में बने रहेंगे, स्पेशली आपके क्लासेस के साथ में बने रहेंगे। अब अपना रूल नंबर 1 क्या कहता है, यह कोई जरूरी नहीं है कि सभी किताबों में एक जैसे रूल है वो लिखे हुए हैं, कुछ किताबों में अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि ये जो बुक्स है, ये जो रूल्स है, ये लगभग है वो मान्य है, ये लगभग है स्वीकार्य है। और इन सभी रूल्स के अंदर है लगभग आपके सभी क्या हो जाते हैं, एग्जाम्पल्स कवर हो जाते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इसमें सभी हो जाते हैं, 100% हो जाते हैं। इस दुनिया में 100% कुछ नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। विसर्ग के बाद, क्योंकि अपन पहले पढ़ चुके हैं कि सर क्या होगा, विसर्ग है वो क्या रहेगा, प्रथम पद का अंतिम वर्ण, और के बाद अगर क्या आ जाए, च या छ आए तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, श हो जाएगा। श भी कौन सा हो जाएगा, षटकोण वाला, और वो भी क्या रहेगा, यह भी आपका आधा रहेगा, ठीक है। ट या ठ आए तो आपका श हो जाएगा, वो ये भी आधा। श कौन सा, स आपका षटकोण वाला। त और थ आए तो श कौन सा हो जाएगा, सड़क वाला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा सर, सड़क वाला हो जाएगा। क्या आप है इसको समझ पाए हैं कि अगर मान लीजिए च ट और त, ठीक है, क्या आ जाए, च ट और त आ जाए, च छ और ट ठ और त थ आ जाए तो क्या हो जाएंगे, क्रमवाई क्या हो जाएंगे आपके, श हो जाएंगे। पहला शंकर वाला, दूसरा आपका षटकोण वाला और तीसरा सड़क वाला। किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं है। उस कंफ्यूजन को अपन दूर करेंगे कैसे, एग्जाम्पल से। जैसे कि आपके यहाँ पे क्या है, नी प्लस विसर्ग आ गया और च आ गया तो क्या आएगा सर, तो यहाँ पे सर निश्चल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, निश्चल। श है कौन सा आएगा, शंकर वाला श आएगा। जैसे कि आपके क्या है, ये वाला कंसेप्ट यहाँ पे लागू होगा। आगे आते हैं कि नी विसर्ग प्लस आपके छल अगर आ गया तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर च और छ दोनों आता है तो श कौन सा रहेगा सर, श है आपका रहेगा पहला श, शंकर वाला, ठीक है। फिर आप देखिए कि अगर मान लीजिए यहाँ पे धनु है, क्या है, धनु है, धनु के बाद में विसर्ग है। अगर मान लीजिए क्या आएगा, ट और ठ आ जाए तो कौन सा स हो जाएगा, षटकोण वाला स हो जाएगा।
अब मान लीजिए सर ये तो है ही नहीं, लेकिन ये सर ये शब्द है, तो अब आपको ध्यान रखना है कि सर ये शय जो आता है ये विसर्ग संधि में आता है। कहाँ आता है? विसर्ग संधि में आता है। अगर मान लीजिए अपन यहाँ पे क्या करें, अगर मान लीजिए यहाँ पे अपन विसर्ग करते हैं तो क्या हो जाएगा सर, जो अब इसको तोड़ना है तो कैसे तोड़ेंगे कि हमें पता है कि निष्ठुर में विसर्ग संधि है, क्योंकि से यहाँ पे यहां से कहाँ चला गया है, विसर्ग में चला गया है। और अगर ये से है तो ध्यान रखना है सर, या तो टे हो सकता है या ठे हो सकता है, तो टुर तो कोई शब्द होता नहीं है। टुर क्या नहीं होता है? टुर कोई शब्द नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा? ठुर हो जाएगा। निही प्लस ठुर, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। फिर है आपके मने प्लस ताप, क्या हो जाएगा? मनस्ताप। अब आपको ध्यान रखना है, कई बार एक शब्द लिखा आता है मनोताप और उसकी संधि क्या हो जाती है? मने प्लस ताप हो जाती है, क्योंकि अगर आप अपन है आगे देखेंगे कि किस प्रकार से कुछ ओ की मात्रा है वो बदल के विसर्ग हो जाती है और पीछे का सेम शब्द है वो आ जाता है। लेकिन आपको कुछ मैंने क्या बोला था कि रटना है। मनस्ताप में ध्यान रखना है कि मनोताप नहीं होगा। अगर आपके सामने ये शब्द आ जाए लिखा हुआ, क्या आ जाए आपके सामने? मने प्लस ताप आ जाए। क्या लिखा हुआ है? मने प्लस आपके सामने ताप लिखा आ जाए, तो आपको क्या करना है? इसकी संधि है वो मनोताप नहीं करके क्या करना है? मनस्ताप करना है। क्या करना है? मनस्ताप करना है। इस बात का ध्यान रखें, ये आपके क्या है? हाईलाइटेड एरिया है, क्योंकि ऐसे प्रश्न वो गलत होते हैं। मनोताप भी आपको सही लगता है, लेकिन मनोताप नहीं होगा। ठीक है? नहीं प्लस तेज, क्योंकि आपके तय और थे आ जाए तो शय कौन सा हो जाएगा? आपके हो जाएगा कौन सा? से हो जाएगा सड़क वाला। वैसे ही आपका नहीं प्लस तार निस्तार, और वैसे ही आपका दुहु प्लस तर दुस्तर। किसी प्रकार की दिक्कत इन तीनों में? तीनों शय के अंदर कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। बहुत अच्छा। हो सकता है बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्पल्स आपके सामने आ जाएं। मैंने कोशिश की है आपके लिए कि मैक्सिमम क्या करना है, आपके मैक्सिमम जो शब्द है उन शब्दों की क्या करना है, मैं आपके एग्जाम्पल आपके सामने रखूंगा। बाकी अपनी टेस्ट सीरीज तो आपको पता है चल ही रही है, उस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए। वहां से आपको क्या है, अलग अलग प्रकार के आपको क्या मिलेंगे? अलग अलग प्रकार के आपको मिलेंगे एग्जाम्पल्स मिलेंगे, अलग अलग प्रकार के प्रश्न के तरीके मिलेंगे कि किस प्रकार से प्रश्न है वो आरपीसी द्वारा पूछा जा सकता है। अब आता है, अगर मान लीजिए ए और उसके बाद में क्या आ जाए? विसर्ग आ जाए, और उसके बाद क्या आ जाए आपका द्वितीय चरण में वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आ जाए, या आपका ये रह है आए, तो ए है उसका क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपके विसर्ग का ओ हो जाता है, जो अपन ने अभी पढ़ा मनस्ताप वाला जो पढ़ा है। और इसको आप क्या करना है? इसको आप है वो 4 स्टार लगा लेना है। इस स्लाइड से प्रश्न आना क्या है 100% आपके पेपर के अंदर है। एक प्रश्न आएगा, और इस कंसेप्ट के ऊपर आपके लिए कितने प्रश्न आएंगे? कंसेप्ट के ऊपर हो सकता है 2 से 3 प्रश्न आ जाएं। वो आपको ध्यान रखना है, ध्यान से क्या करना है? सुनना है, ध्यान से इसको पढ़ना है। यह जो है, यह जो संधि है, ये आपके एक शब्द शुद्धि, कौन सा? शब्द शुद्धि में भी आएगा। ध्यान रखना है आपको। कैसे आएगा वो मैं आपको बताऊंगा कि शब्द शुद्धि में इसका यूज कैसे होगा। ठीक है? अब अपना देखते हैं कि अगर विसर्ग है, विसर्ग के साथ में क्या हो? तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, जिसके साथ में आपके ये रह है हो। ठीक है? से अपन ने कहां पे ले लिया था? से है अपन ने किस में ले लिया? आपके पहले वाले एग्जाम्पल में ले लिया। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरे वाले में ये है वो क्या हो? तीसरा चौथा पांचवा।
तीसरा चौथा पांचवा का मतलब क्या है, कैक है छोड़ दीजिए, चैच है छोड़ दीजिए, आपके टेट है छोड़ दीजिए, तैत है छोड़ दीजिए, क्योंकि उसको अपन कहाँ पढ़ चुके हैं, उसको सर है अपन पिछले एग्जाम्पल में पढ़ चुके हैं, पिछले रूल में पढ़ चुके हैं। ये दूसरा रूल है, अगर विसर्ग के सामने पहला दूसरा आ जाए तो से हो जाता है, और अगर मान लीजिए तीसरा चौथा पांचवा और ये रे लेवे है आए तो ए है, या आपका जो विसर्ग है वो किसमें बदल जाएगा, ओ की मात्रा में बदल जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण रूल है, इसको मैं पहले आपको बता चुका हूं। अब अपने पास में क्या आता है, एक आता है अधय, क्योंकि यहाँ पे ए के बाद में विसर्ग है, गे आपका तीसरा वर्ण है, गति हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गति हो जाएगा। तो इसको क्या हो जाएगा, क्योंकि सर आपने क्या बोला कि अगर विसर्ग है और तीसरा चौथा पांचवा प्लस ये रे ले वे है तो इसकी मात्रा ओ हो जाएगी, तो आपके क्या बन जाएगा, अधो बन जाएगा, और गति तो अपने पास में पहले से ही है, अधोगति। क्या हो जाएगा, अधोगति हो जाएगा। लेकिन शब्द शुद्धि के अंदर सर अगर ऐसा शब्द लिखा हुआ है अधोगति, तो क्या यह शब्द सही है या गलत है, यह शब्द गलत होगा, ध्यान रखना है। क्योंकि अगर मान लीजिए अपन अधोगति को सही करते हैं तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो फिर इसका संधि विच्छेद क्या होगा, अधे प्लस गति, क्या किसी प्रकार का विकार है इसमें, इसमें और आपका अधे गति कोई विकार है, सर विकार नहीं है। इसका मतलब क्या है, यह आपका संधि विच्छेद है, संधि नहीं है, यह आपका क्या नहीं है, संधि नहीं है, और यह आपका शब्द है क्या रहेगा, अशुद्ध रहेगा। ऐसा शब्द अगर लिखा हुआ आ जाए तो आपको क्या करना है, गलत करना है, वो शब्द सही नहीं है। फिर आप है वो कहां जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे कि सर अधे गति है वो शब्द सही है, क्योंकि आप देख लीजिए अधे और गति, अधे गति आपने खुद ने लिखा हुआ, अरे भाई साहब ये जब संधि विच्छेद है, क्या संधि विच्छेद को शब्द शुद्धि में डालते हैं, क्या संधि विच्छेद किया हुआ शब्द है वो अपन किसी वाक्य में डालते हैं, नहीं डालते। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसमें अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बच्चे का मतलब है मेरे साथी लोग जो आप तैयारी कर रहे हैं। अब इसी प्रकार से आपका क्या आ गया, सरह प्लस जय, अपने पास में क्या है, सरह ए के बाद में, क्योंकि यहाँ पे सर ए तो दिख ही नहीं रहा है, तो आपको क्या करना है, सर जब सरह लिखा हुआ, से प्लस ए प्लस रे आधा प्लस ए प्लस आपका क्या है विसर्ग, ये आपके 5 वर्ण है। इसमें कितने हैं, 5 वर्ण है। सरह प्लस जय सरोज, क्योंकि आपके जो विसर्ग है वो ओ में बदल जाएगा और सरोज हो जाएगा। अब मान लीजिए आपने क्या किया, अधे गति को सही कर दिया, तो क्या अगर सरह जय ऐसा लिखा है, क्या आए, सरह जय ऐसा लिखा है, सही है क्या, नहीं है, तो फिर अधे गति सही कैसे हो सकता है, नहीं ना, बिल्कुल, बहुत अच्छा है। आपकी जो ग्रेस्पिंग पावर है वो बहुत अच्छी है, इसलिए आप इसको बनाए रखें। वैसे ही आपका तेज प्लस मैं कौन सा है, मैं आपका कौन सा वर्ण है, 5वां वर्ण है, इसलिए तेजो में हो जाएगा। वयोवृद्ध है आपका क्या रहेगा, वयोवृद्ध हो जाएगा। और इवन आपके वयोवृद्ध ऐसा भी शब्द है वो लिखा हुआ आता है, तो वयोवृद्ध होगा, वयोवृद्ध नहीं होगा। यह भी आपका शब्द शुद्धि में हो सकता है। अध्याय भाग, बहुत जगह मैंने है इसको देखा है, अधे भाग लिखा हुआ, तो अधे भाग ने होकर के क्या होगा, अधोभाग होगा। अब मान लीजिए सर हमारे पास में तो एक शब्द आ गया मनोव्यथा, क्या आ गया, मनोव्यथा, इसको है अपन कैसे सही करें, तो ओ की मात्रा जब है, अब मैंने आपको क्या बोला था, एक की जब ओ की मात्रा आ जाए तो आपको क्या कर देना है, ओ की मात्रा आ जाए तो गुण संधि कर देना है, क्या कर देना है, ओ की मात्रा आए तो गुण संधि कर देना है। लेकिन अब ध्यान क्या रखना है सर, ध्यान ये रखना है कि गुण संधि आ जाए इसका मतलब है ओ टूटेगा, ओ की मात्रा टूटेगी। मान लीजिए अपन ने क्या किया कि मन तो हो गया, ठीक है, मन हो गया, मन हो गया, बिल्कुल हो गया। फिर अपन ने क्या है, यहाँ पे भी स्वर होना चाहिए, स्पेशली आपके वो अलग कहानी हो जाएगी कि ई होना चाहिए, ऊ होना चाहिए, वो तो बाद की बात है, लेकिन पहले तो स्वर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, वे आधा,
यहाँ पे क्या है, मैं लिखा हुआ है, तो क्या यहाँ पे स्वर है, स्वर नहीं है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे व्यंजन होगा, इसका मतलब या तो यहाँ पे व्यंजन संधि होगी और यहाँ पे कौन सी होगी, विसर्ग संधि। अब क्या ऐसा कोई रूल है जहां पे वो ओ की मात्रा को कम किया जा सकता है, ओ की मात्रा को हटाया जा सकता है? तो व्यंजन संधि में इस प्रकार का कोई रूल नहीं है, अपने पढ़ चुके हैं पहले, आप पिछले वाली क्लास देख लीजिए, तो उसमें नहीं है। तो अगर नहीं है तो अपन जाते हैं विसर्ग पे, कि विसर्ग भाई आप इस ओ को मैनेज करवाइए, इस ओ को हम कहाँ है वो एडजस्ट करें। तो ओ आपके विसर्ग संधि बोलेगा, इधर आइए, मेरे पास में क्या है, इस ओ के लिए दो बिंदियां हैं, क्या है, दो बिंदियां हैं। उस दो बिंदियों को जब आप संधि विच्छेद में लिखेंगे तो ओ समाहित हो जाएगा, और जब आप संधि वापस करेंगे तो ओ अपने आप कहां चला जाएगा, ओ है आपके ऊपर चला जाएगा। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, ओ को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। ये आपको कैसे देखने हैं, ये आपको शब्द को जब संधि के या कोई भी पेपर हो, ध्यान रखना है एक बात, अपने आप को कभी भी क्या नहीं मानना है, अपने आप को कभी ज्ञानी नहीं मानना है। जिस इंसान ने यह बात कर दी कि मुझे सब कुछ आता है, मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हूं, मेरे से अच्छा कोई नहीं पढ़ा सकता, या मैं जो पढ़ा रहा हूं उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, अगर ऐसा किसी ने बोल दिया, हो सकता है कुछ टॉपिक्स ऐसे हों, कंसेप्चुअल प्रश्न ऐसे हों जिसके अंदर मैं अगर बोल दूं कि इससे बाहर नहीं आएगा, तो कंसेप्ट के आधार पे है वो वहां से बाहर नहीं आएगा। जैसे रीजनिंग का कोई प्रश्न है जिसमें मान लीजिए आप है वो किसी वॉच या घड़ी से संबंधित कोई प्रश्न आप कर रहे हैं कि कितने डिग्री का एंगल बनेगा, या आप है वो रीजनिंग के अंदर है वो कथन कारण वाले प्रश्न है वो देख लें, तो वो एक तरफ से आपके क्या रहेंगे, पैटर्न उसका एक रहेगा, कंसेप्ट एक है वो रहेगा। यह आपने इसमें भी देख लीजिए कि स्वर संधि है, जब आपके दोनों तरफ क्या आ जाए, स्वर आएंगे तो स्वर संधि है। तो वहां पे किसी प्रकार का क्या नहीं है, वहां पे किसी प्रकार के एग्जाम्पल्स नहीं है, वहां पे क्या है, कंसेप्ट है। कंसेप्ट के आधार पे अगर बात करें तो हो सकता है कि उससे बाहर नहीं जाए, लेकिन अपन क्लियरली बोल दें कि इससे बाहर कुछ नहीं है, या मैं जो पढ़ा रहा हूं इसके बाहर कुछ नहीं है। मैं क्या होता है, यह जो मैं होता है ना, ये मैं क्या होता है, ये मैं हमेशा क्या करता है, अहम को पैदा करता है। अहंकार जो होता है शब्द, अहम को क्या करता है, पैदा करता है, और यह अहम आदमी को ले डूबता है। इसलिए आपको सबसे पहले ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, कि मुझे कुछ नहीं आता। ये आपको ध्यान क्या रखना है, अपनी टैगलाइन होनी चाहिए कि मैं जानता हूं, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता। अगर आप इस लाइन के ऊपर चलोगे, इस टैग लाइन के ऊपर चलोगे, तो क्या होगा, आपके अंदर जो जिज्ञासा है वो हमेशा बनी रहेगी कि मैं ये जानता हूं कि मुझे कुछ भी नहीं आता है, मुझे सब कुछ क्या करना है, सीखना है। जो मेरे को आ रहा है वो क्या है, इसका मतलब क्या है, मेरे को जो मैंने सीखा है, क्या किया है, मैंने जो सीखा है वो क्या है, मैंने जो सीखा है वो क्या है, कुछ नहीं है, नगण्य है। क्या है, कुछ नहीं है, एकदम क्या है, नगण्य है। क्या है, नगण्य है। कि एक बार क्या होता है कि एक मेंढक है, वो क्या होता है कि बार बार कोशिश करता है, एक खड्डा होता है या कुआं अपन बोल सकते हैं, कुएं से बार बार बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं निकल पाता है। जब वो कुएं के अंदर रहता है तो बहुत संतुष्ट रहता है कि मैंने है वो संसार का जो कोना है उस कोने से लेकर के उस कोने को पार कर लिया, बहुत खुश रहता है। रोजाना है वो चारों तरफ है वो दीवार पे चढ़ता है और वो सोचता है कि मैंने एक दिन में, एक मिनट में, एक सेकंड में क्या कर लिया, संसार के चारों दिशाओं में पहुंच गया। इसका मतलब मुझे सब कुछ आता है, मैं सब कुछ जानता हूं, सब तरह के क्लाइमेट्स एनवायरमेंट है वो जानता हूं,
लेकिन एक बार क्या होता है कि उस मेंढक को क्या करते हैं, कुएं से बाहर निकाल देते हैं, तो वो दुखी हो जाता है। क्या हो जाता है, वो दुखी हो जाता है और वो बोलता है कि मुझे बाहर क्यों निकाला गया, क्योंकि मुझे क्या हो गया, मुझे मेरी अज्ञानता का एहसास हो गया कि मेरा जो संसार था, वो संसार कितना था, मेरा वो जो संसार था 20 बाई 20 फीट या 20 बाई 25 फीट ही था, लेकिन आपने बाहर निकालने से क्या कर दिया, मेरे संसार की लिमिट को बढ़ा दिया। मेरे जो असंतुष्टि है, उस असंतुष्टि के दायरे को क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस कुएं की 4 दीवारों के बीच में रहना चाहते हैं, तो यह समझ लीजिए कि मुझे सब कुछ आता है, या आप उस संसार रूपी दिशा के अभाव वाला अगर संसार चाहते हैं, तो आप एक बात को रट लीजिए, आपके स्टेटस लगा दीजिए, चाहे व्हाट्सएप पे लगा लीजिए या कहीं आपके बुक पे लिख लीजिए कि मैं यह जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। तो आप जब भी पढ़ें, आप जब भी पेपर सॉल्व करें, तो ये टैगलाइन है आपके दिमाग में आनी चाहिए कि मैं यह जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। और उसके बाद में अगर आप शुरू करते हैं, चाहे आप कहीं टीचिंग शुरू करते हैं, या आप कहीं पढ़ना शुरू करते हैं, या आप पेपर सोल्व शुरू करते हैं, या आप जिंदगी को जीना शुरू करते हैं, तो आपके हर एग्जाम्पल पे, हर सिचुएशन में आपके काम आएगा। और जब आप अधः भाग शब्द आते ही आप क्या करेंगे, अधः भाग शब्द आते ही सर मैं क्या कर दूंगा, अधो भाग कर दूंगा। अधः मुख आते ही क्या कर दूंगा सर, अधोमुख कर दूंगा। आपके मन है प्लस व्यथा आते ही मनोव्यथा कर दूंगा। रज प्लस में आते ही रजो में कर दूंगा। सिर प्लस धार्य आते ही शिरोधार्य कर दूंगा। क्या कर दूंगा, शिरोधार्य कर दूंगा। ये से शब्द जब आते हैं, तो एक बार मैंने देखा कि आपके शिरोधार्य है वो इस प्रकार से भी लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था, इस प्रकार से लिखा हुआ था, शिरोधार्य। यह क्या मामला है सर, यह मामला ऐसा है कि अगर मान लीजिए 2 मात्रा रहती, अगर 2 मात्रा रहती, तो यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे किसी प्रकार की संधि होती। अगर मान लीजिए यहाँ पे किसी प्रकार की संधि होती, तो ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे ध आ गया, स्वर्ग नहीं आएगा। व्यंजन के लिए आपके ओ को समाहित करने के लिए या औ को समाहित करने के लिए किसी प्रकार का मैकेनिज्म नहीं है। विसर्ग संधि ने भी हमें क्या बताया है कि सर मैं एक मात्रा को तो एडजस्ट कर सकता हूं, उसको मना सकता हूं, लेकिन 2 मात्राएं कहां एडजस्ट करूंगा, इतनी मेरी कैपेसिटी नहीं है। तो आपके कैपेसिटी नहीं है, तो आपकी भी कैपेसिटी नहीं होनी चाहिए 2 मात्राएं लगाने में, क्योंकि सिर के अंदर क्या है, सिर और धार्य होगा, और आपके विसर्ग है वे विसर्ग ऊपर चला जाएगा और क्या हो जाएगा, शिरोधार्य हो जाएगा। किसी प्रकार का कंफ्यूजन, शिरोधार्य का मतलब है कि सिर को धारण किया हुआ, शिरोधार्य। यश प्लस दा यशोदा, कई बार ये शब्द है आपके पीवाईक्यू के अंदर है, वो आया हुआ है, अलग अलग पीवाईक्यू। अब मैं आपको यह नहीं बताऊंगा कि सर कौन से एग्जाम के अंदर, कौन से ईयर के अंदर ये शब्द आया हुआ है, तो उसका याद करना थोड़ा मुश्किल है। और अपना जो मेन पर्पज है वो क्या है कि अपने को एग्जाम के अंदर है, एग्जाम को क्लियर करना, ये आपको ध्यान रखना है इन शब्दों के द्वारा। और कुछ लोग क्या होते हैं कि सर को तो पता नहीं है कौन से पीवाईक्यू में आया है, कौन से ईयर के पीवाईक्यू में आया है, तो सर को पूछ लेते हैं कि सर कौन से ईयर में कौन सा एग्जाम में आया। सर आपके सामने जब आते हैं पढ़ाने, तो वो इस लिमिट से आते हैं या इस पर्पज से आते हैं कि इनको अपने साथियों को कैसे पढ़ाया जाए कि उनको मैक्सिमम नॉलेज गेन हो, मैक्सिमम शब्दों का एग्जाम्पल्स उसके सामने रखा जाए, और मैक्सिमम जो कंसेप्चुअल क्लियरिटी होती है वो आपके सामने रखी जाए। यह आप शब्द है, सभी के सभी शब्द मैं बोल रहा हूँ, जितनी भी संध्या हैं सभी के सभी शब्द है वो पीवाईक्यू में आए हुए हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये एसआई में आए हुए हैं पीवाईक्यू, या ये आपके हिंदी के सब्जेक्ट में जो सेकंड ग्रेड का पेपर होता है उसमें आए हुए हैं, लेकिन आप अपना दायरा क्या करें, बड़ा करें। आपको क्या नहीं बनना है, कूप मंडूक नहीं बनना है। कूप मंडूक का मतलब वही जो आप, एक मेंढक होता है वो कुएं में रहता है और अपना संसार उतना ही समझता है। क्योंकि आप जनरली क्या करते हैं, आप 1-2 बुक्स देखते हैं जिसके अंदर लिखा होता है
उसको हाईलाइट किया हुआ कि मनः प्लस ताप, मनस्ताप, आगे उसको हाईलाइट किए हुए आता है कि SI 2011, SI 2012, RS 1996। अब आप क्या करते हैं, आप ऐसे शब्द जो कहीं और PYQ में आते हैं, जैसे बहुत सारे एग्जाम्स, राजस्थान एक स्टेट है सिर्फ, इसके अलावा और कितने स्टेट है, 27। तो क्या 27 स्टेट में एग्जाम नहीं होते? चले मान लीजिए 10 स्टेट ऐसे हैं जहां पे हिंदी नहीं है, तो उनके अलावा कहीं हिंदी है, इसका मतलब है 17 अलग और स्टेट में हिंदी भी है, वहां पे भी हिंदी के टीचर होंगे, हिंदी के टीचर के लिए एग्जाम होंगे, वहां पे भी बहुत सारे दूसरे जो एग्जाम्स है उसमें भी हिंदी होगी, तो वहां पे भी PYQ आपके आते रहते हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूं, मैंने हर स्टेट के जो PCS है वहां से आपके एग्जाम से लेने का प्रयास किया है। पूरे तो मैं भी नहीं ले पाऊंगा, लेकिन वहां से प्रयास किया है। एक एक शब्द है आपके PYQ के अंदर है वो आए हुए हैं, क्या चाहे आपके DSSP का एग्जाम हो, आपके NVS का एग्जाम हो, KV का एग्जाम हो, या आपके EMRS का जो पेपर होता है उसके एग्जाम्स हो, या आपके UP बोर्ड के, MP बोर्ड के उनके एग्जाम के अंदर एग्जाम्पल्स है, सभी के सभी है वो वहां से आए हुए हैं। आपको क्या करना है, आपको अपनी लिमिट को क्या करना है, बढ़ाना है, अनलिमिटेड नहीं करना है, लिमिट को बढ़ाना है। कि मेरा जो आज मैंने सीखा उसका दायरा है वो एक किताब तक था, कल है वो मेरा दूसरी किताब तक, दूसरी जगह पे होना चाहिए। वैसे ही आपका मनोरथ, मनः प्लस रथ आ जाएगा, मनः प्लस योग मनोयोग हो जाएगा, मनः प्लस रंजन मनोरंजन हो जाएगा, पुरः प्लस हित पुरोहित हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। आप इसको कई बार क्या होता है कि आपको घुमाने के लिए क्या करते हैं कि निम्न में से किस शब्द में संधि नहीं है, क्या है, निम्न में से किस शब्द में संधि नहीं है, संधि नहीं है। ठीक है, लिखा हुआ क्या आएगा आपके, आएगा पयोद, लिखा हुआ आएगा आपका पुरोहित, लिखा हुआ आएगा प्रत्याहार, लिखा हुआ आएगा अधिकार। क्या लिखा हुआ आएगा, अधिकार। ये पता नहीं पेन है वो चेंज हो जाता है, इसका कलर है वो चेंज हो जाता है। अब इन चारों शब्दों को क्या करना है, इसमें से देखना है कि कौन से शब्द में संधि नहीं है। अब अपने देखा पयोद, आपको याद आ जाएगा कि पे प्लस दे हो जाएगा, पुर प्लस हित आप नहीं सोचेंगे, पुरोहित। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब आप दोनों शब्दों को जोड़ेंगे तो उसका वही मीनिंग होना चाहिए, उसी कॉन्टेक्स्ट में होना चाहिए जिस कॉन्टेक्स्ट में उन शब्दों के, तोड़े हुए शब्दों के मीनिंग थे। अब आपके पुर प्लस हित क्या है, पुर किसको बोला जाता था, पुर है वंश को बोला जाता था, या एक गांव को बोला जाता था। किसको बोला जाता है, पुर या तो गांव को, या है आपके, आपने देखा होगा कि है नागपुर है, या इस तरह से पुर वाले जो है, पुर है वो एक गांव को या एक वंश को भी पुर है वो बोला जाता है। तो पुर की हित चाहने वाला जो गांव है, गांव उस वक्त है साम्राज्य होता था, साम्राज्य का हित या आपके वंश का हित चाहने वाला कौन होता है, पुरोहित होता है। कौन होता है, पुरोहित होता है। इसलिए पुरह प्लस हित हो जाएगा, किसका हो जाएगा, पुरोहित का। लेकिन यहाँ पे पुरोहित के लिए शब्द तोड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो अपन क्या करते हैं, अधिकार, अधि प्लस कार। सर अधि प्लस कार तो होता ही है, बिल्कुल होता है साहब। प्रत्याहार में प्रति प्लस सर आहार होता है। चलो ये तो आपने यण संधि पढ़ ली, लेकिन सर प्र प्लस त्याहार ऐसा तो कुछ होगा नहीं, प्र प्लस त्याहार ऐसा तो होगा नहीं। तो सर ये भी हो सकता है, पुरोहित में भी कोई दिख नहीं रहा है, अधिकार में तो हो गया, पयोद में तो सर मैंने पढ़ा था पे प्लस दे हो गया। अब आपने क्या किया, आप कंसेप्ट को भूल गए, क्या कहिए, कंसेप्ट को है भूल गए,
बहुत सिंपल था, लेकिन इतना टफ बना दिया इसको कि अपना दिमाग खराब। अब अपन ने क्या किया कि 4 रास्ते जा रहे थे। एक आपका जो डेस्टिनेशन था, जैसे आपको घर जाना है, रात्रि का समय है, 4 रास्ते हैं, तो आपने क्या किया, आपने एक रास्ते को चुन लिया कि यह रास्ता तो नहीं जाएगा, लेकिन आपने जो रास्ता जाने वाला था उसको भी क्या कर लिया कि यह रास्ता तो नहीं जाएगा। क्या आप घर पहुंच पाएंगे? आप इन दोनों में आप गलत रास्ते पे चले गए, और जब आप गलत रास्ते पे जाते हैं तो आपकी एनर्जी भी वेस्ट होगी। पेट्रोल जलेगा कि नहीं जलेगा? अगर आपके पास में कौन क्या है, हेलीकॉप्टर है, तो क्या होगा, क्या जलेगा? एवियन फ्यूल है वो जलेगा, बहुत महंगा होता है भाई साहब। और ये जो एग्जाम है ये अपने हेलीकॉप्टर के समान है, क्योंकि इसके अंदर जो फ्यूल लगता है वो फ्यूल कौन सा लगता है? वो फ्यूल लगता है अपने माँ बाप का खून, अपने परिजनों का खून, अपने संरक्षक का खून, अपने बड़े भाई बहनों का खून, अपने जो पढ़ा रहे हैं, अपने लिए पीछे जो मेहनत कर रहे हैं, उनका क्या लगता है? खून लगता है। और वो खून जब आप गलत रास्ते पे चले जाते हैं तो वो खून क्या हो जाता है? बर्बाद हो जाता है। इस बात को ध्यान रखना है। इसलिए आपको क्या करना है, जब भी सिंपल प्रश्न देखें, जब भी आप सिंपल रास्ते देखें, तो उस रास्ते पे चलने से पहले जरूर सोचना चाहिए कि यह जो इतना सिंपल रास्ता है, इतना सुंदर रास्ता है, इस रास्ते में क्या हो सकता है? इस रास्ते में कुछ दांव पेच हो सकते हैं, हो सकता है कहीं खड्डे हो जाएं, हो सकता है कहीं से ऊपर से क्लेमिटी आ जाए, किसी तरह की आपदा आ जाए। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? यह आपकी लाइफ का भी कंसेप्ट है और यहाँ पे भी कंसेप्ट है, और जब आप पेपर अटेंड करेंगे तो वहां पे भी इस तरह के कंसेप्ट को फॉलो करना है। जो सिंपल दिखता है वो सिंपल नहीं होता है, यह इंसान के लिए भी लागू है, ये ध्यान रखना है। जिनके चेहरे क्या हो, जिनके चेहरे सिंपल हो, जिनके चेहरे मासूम हो, उनसे क्या रहना है? उनसे दूर रहना है। ट्रक के पीछे लिखा हुआ होता है कि 10 फीट दूर रहें। क्या लिखा होता है? 10 फीट दूर रहें, दूर रहें। तो क्या करना है? सिंपल चेहरों से, मासूम प्रश्नों से क्या रहें? 10 फीट दूर रहें। और फिर वहां से आपको क्या चलाना है? तीर चलाना है। अधिकार आपने देखते ही, अब क्या अधिकार में किसी प्रकार की संधि है? संधि अधिकार में नहीं है, आपको फंसना नहीं है। यह एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिया, टाइम इसलिए लिया आपका, कि आप जब भी पेपर करेंगे तो आपको क्या याद आएगा? आपको यह जो कोना है इस क्लास का, यह जो कॉर्नर है, यह आपको याद आएगा कि सर ने यह बोला था, सिंपल क्वेश्चन आते ही उसके ऊपर टूट के नहीं पढ़ना है, आराम से। यश प्लस वर्मा, यशो वर्मा, ठीक है? क्या हो जाएगा? यशो वर्मा, यश प्लस वर्मा, यशो वर्मा। पह प्लस दे पयोद। पयोद किसको बोलते हैं? पयोद है वो आपके किसका पर्यायवाची है? बादल का। किसका है सर? बादल का। अरे पे का मतलब क्या है सर? पे का मतलब है पानी। पानी कौन देता है? पानी बादल देता है। कौन देता है? पानी बादल देता है। तो प्रयोग किसका हो जाएगा? बादल का हो जाएगा। तिरह प्लस हित तिरोहित। तिरह प्लस हित है वो तिरोहित हो जाएगा, और अधह प्लस लिखित अधोलिखित हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अधह लिखित ऐसा भी शब्द आता है, अधह लिखित ऐसा भी लिख लेते हैं। क्या करते हैं? ऐसा भी लिख लेते हैं। तो ये क्या है? गलत। काफी जो लेटर्स आते हैं आपके, उसमें अधह है वो इस तरह से लिखा हुआ आता है, क्योंकि हो सकता है उन्होंने हिंदी को नहीं पढ़ा हो, या उनकी हिंदी है वो काम नहीं आई हुई हो। इस से संबंधित मैंने कुछ आपके लिए और ज्यादा है। प्रह प्लस धा पुरोधा हो जाएगा। वह प्लस वृद्ध वयोवृद्ध, वही आपका वापस मैंने रिपीट कर दिया। मन है प्लस मंथन मनोमंथन। अब यहां पे अपन क्या करते हैं? मन मंथन अपन बोलते भी क्या है? मनोमंथन कभी नहीं बोलते हैं।
मन मंथन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मन मंथन। और इस प्रकार का अगर शब्द लिखा भी आ जाए तो आप क्या हो जाएंगे? कंफ्यूज हो जाएंगे कि मनोमंथन तो हमें कभी पढ़ा ही नहीं। जनरली अपन है वो नहीं पढ़ते हैं। पढ़ते क्यों नहीं है? क्योंकि अपने है वो यूज नहीं होते हैं, इसलिए अपन है वो नहीं पढ़ते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है मनोमंथन होगा। इसको मैं थोड़ा सा है आपके लिए लिख देता हूँ 2 स्टार। इसको हो सकता है एग्जाम में नहीं आए, लेकिन आपको ध्यान रखना है। फिर आपके मनोबल मन प्लस बल, मनोदशा मन प्लस दशा, मनोयोग वही आपके सर प्लस वर सरोवर, तिर प्लस भाव तिरोभाव, अधय प्लस लोक अधोलोक। ये अधय लोक नहीं होता है। अधय लोक ऐसा शब्द है वो आपको लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन अधय लोक शब्द नहीं होता है। इस प्रकार से अगर आपके लिखा हुआ भी आ जाए, क्या आ जाए? अधय लोक लिखा हुआ आ जाए, तो वो शब्द क्या है? अशुद्ध है। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है? अधोलोक होगा। फिर है आपके तिरोगुण, तिरह प्लस गुण, मन प्लस ग्राह्य, मना ग्राह्य, मनोग्राह्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मन को ग्रहण करने योग्य। पे प्लस जय, पे प्लस जय पयोज, क्या हो जाएगा? पयोज, ठीक है? तपे प्लस वन तपोवन, और तपोवन भी लिखा होता है तपोवन, तो क्या होगा सही? तपोवन हो गया। पे प्लस धर पयोधर, क्या हो जाएगा? पयोधर भी किसको बोलते हैं सर? बादल को। किसको बोलते हैं? पानी को धारण कौन करता है? बादल। यश प्लस गान यशोगान, और वक्ष प्लस जय वक्षोज। वक्ष प्लस जय वक्षोज। वक्ष का मतलब क्या है? छाती। छाती पे जो जन्म लेता है, उगता है, उसको वक्षोज बोला जाता है। फिर है आपके सिर प्लस भाग, जिसको क्या बोला जाएगा? शिरोभाग। क्या बोला जाएगा? शिरोभाग। किसी तरह का कंफ्यूजन इन शब्दों में आई थिंक है वो नहीं रहना चाहिए। अगर किसी प्रकार का कंफ्यूजन है तो आप क्लास को वापस जाकर के देख लीजिए, तो वहां पे क्या नहीं रहेगा? किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अब अपन आते हैं किस पे? अब अपन आते हैं सर ई, और अगर ऊ के बाद रे आए तो ई और ऊ का क्या हो जाता है? बड़ा ऊ हो जाएगा। और छोटी ई का क्या हो जाएगा? बड़ी ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छोटी ई का है वो बड़ी ई हो जाएगा, और ऊ का क्या हो जाएगा? बड़ा ऊ हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपके जब क्या आ जाए? नीरव लिखा आ जाए तो निहि विसर्ग। अब आपको ध्यान क्या रखना है? उपसर्ग इसमें क्या है? इसमें सिर्फ उपसर्ग आपका सिर्फ नी है, और नी प्लस रव हो जाएगा नीरव। क्योंकि हमने क्या बोला कि अगर ई के बाद क्या आ जाए? रे आ जाए। ई और विसर्ग जब लगा हो, या ऊ या विसर्ग लगा हो, तो क्या हो जाएगा? आपके नीरव हो जाएगा। नी ही प्लस रस आ जाए तो नीरस हो जाएगा। नी और आपके क्या हो जाएगा? रूज आ जाएगा तो नीरूज हो जाएगा। नी प्लस रोध आ जाएगा तो नीरोध हो जाएगा। क्या किसी प्रकार का कंफ्यूजन? नी छोटा है, नी बड़ा हो जाएगा जब यहां सामने क्या आ जाए? रे रा री री रू रू जो भी आ जाए, ठीक है? वैसे ही नी प्लस रोग नीरोग। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, मैंने यहाँ पे आपके ये शब्द भी लिखा हुआ देखा है, दू में छोटा राज दुराज, लेकिन ध्यान रखना है ये शब्द क्या है? आपके गलत है। क्या है? गलत है। ऐसे ही आप जब देखेंगे तो दूह प्लस छोटा दू प्लस राज, और क्या हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे रे है, ई और ऊ के बाद में क्या आ जाए? रे आ जाए, तो यह पहला जो शब्द है क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। ई है तो बड़ी ई, और ऊ है तो बड़ा ऊ हो जाएगा। वैसे ही आपका क्या हो जाएगा? निहि प्लस रंध्र नीरंध्र, और धी प्लस रज धीरज। क्या हो जाएगा? धी प्लस रज। अभी इसमें ध्यान रखना है कि आपका धीर प्लस जय नहीं होगा। धीरज में धीर प्लस जय नहीं होगा, क्योंकि जब धीर प्लस जय होगा तो क्या हो जाएगा? क्या यहाँ पे किसी प्रकार की संधि? संधि नहीं सर, संधि नहीं। क्योंकि क्या नहीं है? नहीं आपका विकार। परिवर्तन नहीं है, परिवर्तन नहीं तो संधि नहीं, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। क्या किसी प्रकार का कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन, ठीक है? बहुत ही बढ़िया। फिर है अगर विसर्ग के बाद कोई स्वर आ जाए,
या तो या वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आ जाए, या ये रे ले वे है आए, तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, रे हो जाता है। क्या हो जाता है, रे हो जाता है। विसर्ग का क्या बदल जाएगा, रे में बदल जाएगा। जैसे दुहु में क्या है आपके विसर्ग है, यहां पे क्या है स्वर सामने आ जाएगा, दुर प्लस आत्मा दुरात्मा। क्या हो जाएगा, दुरात्मा। अब एक ध्यान रखना है आपको, क्या रखना है कि जब अपन बात करेंगे उपसर्ग की, क्या करेंगे, कंफ्यूज आपको नहीं रहना है बिल्कुल भी। जब आप उपसर्ग की बात करेंगे तो यहां पे ध्यान रखना है, ये जो शब्द हो रहा है क्या, दुर प्लस आत्मा। क्या हो रहा है, दुर प्लस आत्मा नहीं है, दुहु प्लस आत्मा है। अब ध्यान ये रखना है कि जब संधि होगी तो उसमें है संधि में दुहु आएगा, लेकिन जब यह आपका उपसर्ग बनेगा तो क्या बन जाएगा, दुर प्लस आत्मा। क्या बन जाएगा, दुर प्लस आत्मा। अब आप देखेंगे कि सर ये क्या है, ये यहां पे रे आधा है, बिल्कुल आपके सामने रे आधा है। उसी प्रकार से यहां पे क्या है आपका आत्मा आया हुआ है, बिल्कुल सर आत्मा आया हुआ है। अब मैं आपको ये बोलूंगा कि सर इसमें आपके व्यंजन संधि भी हो सकती है, क्योंकि यहां पे व्यंजन है और यहां पे क्या है आपका स्वर है, व्यंजन संधि है, क्योंकि ये दोनों मिल रहे हैं। क्या हो रहे हैं, यह दोनों मिल रहे हैं। ये दोनों में जब मिलेंगे तो दुरात्मा और क्या हो जाएगा, आपकी व्यंजन संधि हो जाएगी। फिर सर ये विसर्ग वाला लफड़ा क्यों किया, विसर्ग संधि क्यों, इसमें तो व्यंजन संधि भी है। क्या कोई कंफ्यूजन है इसमें, मैं अगर दुरात्मा के अंदर अगर दुर प्लस आत्मा करूं और इसमें मान लीजिए कि आपके व्यंजन संधि कर दूं, तो ये सही रहेगा या गलत। सर आप ही ने बताया कि यहाँ पे दुर प्लस आत्मा दुरात्मा और यहाँ पे व्यंजन संधि बिल्कुल सही है, लेकिन बच्चों ध्यान रखना, साथियों ध्यान रखना, मैंने क्या बोला था, विकार। अगर मैं एक शब्द लिखता हूं, क्या लिखता हूं, एक मैं शब्द लिखता हूं, एक शब्द लिखता हूं विद्यालय, एक शब्द लिखता हूं मैं विद्यालय, कौन सा शब्द सही है इसमें से। अब सर इसमें ऐसा तो सर देखा था, ऐसा ऐसा भी देखा था सर, तो हो सकता है उन्होंने गलत लिख दिया हो, क्योंकि विद्यालय ऐसा तो कोई शब्द होता नहीं, विद्यालय होता है, हमने तो विद्यालय पढ़ा है, विद्यालय तो हमने पढ़ा नहीं, तो सर ये गलत। और ये तो देखा आपने, क्योंकि यह थोड़ा सा अलग लिखा लिखा हुआ है, हमने लिखा तो भी जब शुरुआत में अपने विद्यालय लिखा होगा तो यह शब्द है वो नहीं लिखा गया, मुझे से भी नहीं लिखा गया, आपसे भी नहीं लिखा गया, आने वाली पीढ़ी से भी नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि जो पढ़ाने का जो तरीका था, मुझे 10th में आते आते पता चला, क्या पता चला कि इसमें धैर्य नहीं है। क्या नहीं है, विद्यालय में धैर्य नहीं है। कब पता चला, 10th में आते आते पता चला। और कुछ लोगों को, अपने साथियों को हो सकता है अभी भी पता नहीं हो, बिल्कुल आप तैयारी कर रहे हैं लगातार एग्जाम्स की तो आपको पता होगा, लेकिन अपन पढ़ते विद्यालय है और धैर्य इसमें नहीं है सर, बहुत बड़ी विडंबना है आपके। यह दोनों शब्द क्या है, सही है, दोनों शब्द क्या है, सही है। अगर मान लीजिए मैं इस शब्द को लिख दूं, क्या लिख दूं, मैं इस शब्द को ऐसे लिख दूं, यह है क्या सही है, अगर मैं इस शब्द को ऐसे लिख दूं तो सही है, यह भी शब्द सही है, यह भी शब्द सही है, बशर्ते इनके नीचे हलंत होना चाहिए, यह शब्द भी सही है। क्या है, यह शब्द भी सही है। अगर मान लीजिए कि सर फिर तो ऐसे ही लिख देते अपन, लेकिन अगर ऐसे लिखते तो इस विद्यालय शब्द को लिखने के लिए मैं विद्यालय शब्द लिखता हूं, कैसे लिखता हूं, वि दे, फिर ये आधा, फिर आ, फिर ले आधा, ए, फिर ये आधा ए, यह शब्द एक्चुअली में
ये स्वर और व्यंजन है विद्यालय में। किसमें है? विद्यालय में। क्या मैं ऐसा कोई टेक्निक हो, ऐसे कोई मैकेनिज्म हो जिसमें इसको अपन कंप्रेस कर सकें, जब आधा और आधा मिलकर के पूरा बन जाए? अगर ऐसा शब्द अगर लिखा है वो भी सही है। क्या है? वो भी सही है। वो सही इसलिए है कि इसमें किसी तरह की गलती नहीं है। तो आज 10th के बाद में मैंने क्या किया, मेरी हिंदी में राइटिंग वैसे भी खराब थी, तो मैंने क्या किया, मैंने है वो विद्यालय ऐसा लिखना शुरू कर दिया। क्या किया? मैंने विद्यालय ऐसा लिखना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे मेरी हैंड राइटिंग भी आई, और दूसरा मैं विद्यालय लिखता हूं, पता नहीं है वो कैसे लिखा जाएगा। अब ऐसा लिखा मैंने, तो कौन सा सुंदर दिख रहा है, विद्यालय ये या ये? वह सुंदर दिख रहा है, इसलिए मैंने है वो ऐसा लिखना शुरू कर दिया। अब एक शब्द आता है आपका यद्यपि। क्या आता है? यद्यपि ऐसे लिखो। एक आता है आपके ऐसे 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 करके ऐसे यद्यपि लिखा हुआ आता है। अब मैं है जनरली ऐसा लिखता हूं, तो यद्यपि सही है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। आप यद्यपि ऐसे लिखें। तो मान लीजिए आपने क्या किया, सर मैं दुरात्मा को ऐसे लिखूंगा। क्या करूंगा? मैं दुरात्मा को ऐसे लिखूंगा, तो यह भी तो सही है। तो अगर मान लीजिए इसमें क्या है, व्यंजन संधि हो, दुर प्लस आत्मा हो, क्या हो, दुर प्लस आत्मा हो, और आपने क्या किया, दुर प्लस आत्मा, और मैं तो बोल रहा हूं मैं तो सर ऐसे ही लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा ही नहीं, तो क्या कहीं परिवर्तन हुआ है? इसमें विकार नहीं हुआ है। क्या नहीं हुआ है? विकार उत्पन्न नहीं हुआ है। सर आपने तो बहुत कंफ्यूजन कर दिया। ये कंफ्यूजन नहीं है, ये क्लियरिटी है। ध्यान रख लेना कि अगर आधा अक्षर अगर व्यंजन है और उसके साथ में अगर स्वर आ जाएं, तो उसको अपन आधा और पूरा भी लिख सकते हैं, और उसको मिला करके भी लिख सकते हैं। ये इसको विकार नहीं बोला जाता। इसको क्या नहीं बोला जाता? ये कोई विकार नहीं है। इसको अपन अगर रे आधा और आ लिखें, रा लिखें, किसी प्रकार का कोई विकार नहीं। इसलिए दुर प्लस आत्मा में कभी भी व्यंजन संधि नहीं हो सकती। अगर व्यंजन संधि होगी तो इसमें संधि नहीं होगी। लेकिन जब विसर्ग की बात अपने उपसर्ग की बात आएगी, तो उसमें क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा, दूर हो जाएगा। ये ध्यान रखना है। विसर्ग वाले में अगर नहीं है तो वहां पे निर हो जाएगा, निश हो जाएगा, और इसके साथ में आपका दूर है तो दूर हो जाएगा। ये ध्यान रखना है, क्योंकि विसर्ग क्या नहीं है, विसर्ग तद्भव शब्द में या हिंदी के अंदर है। विसर्ग का उस आपके क्या नहीं है, 2-4 शब्द को है आप छोड़ दो, बाकी वहां पे क्या नहीं है, किसी प्रकार से विसर्ग वाले उपसर्ग नहीं है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपके काफी कंफ्यूजन है वो क्लियर हो गया होगा। दुर और दुश वाला, दुर और दुश क्या होगी? संधि होगी। संधि होगी तो उसमें दुहु आ जाएगा, और जब ये कहां चला जाएगा सर? जब ये आपका चला जाएगा कहां पे? उपसर्ग में चला जाएगा, तो दुर और दुश है वो आएगा। वैसे ही अपन आगे आते हैं। निहि प्लस उपाय निरुपाय हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपके स्वर है, आपके ई है और विसर्ग है, और उसके साथ में आपका क्या है, स्वर है आगे, तो निरुपाय हो जाएगा, निहि प्लस उपाय। अब ध्यान रखना है कि सर इसमें निर प्लस उपाय भी हो सकता है। तो निर प्लस उपाय जब रहेगा तो किसी प्रकार का चेंज वो नहीं होगा, तो निहि अपन करेंगे तो क्या हो जाएगा? विकार उत्पन्न हो जाएगा। अगर प्रत्यय की बात करें, अपने उपसर्ग की बात करेंगे, तो इसमें क्या रहेगा? निर प्रत्यय, उपसर्ग है वो रहेगा। वैसे ही आपका निर प्लस गुण निर्गुण, निर प्लस झर निर्झर, अंतर विरोध क्या है शब्द? अंतर विरोध, अंत प्लस विरोध, अंतर विरोध। कोई कंफ्यूजन नहीं। बहुत शानदार शब्द है आपका आ गया है। क्या आया है? पुनरअपि। पुनः प्लस अपि, पुनरअपि, ध्यान रखना है। ठीक है, अगर मान लीजिए इसको मैं पुनर प्लस अपि करता, तो क्या है? पुनरअपि तो सीधा ही हो जाता है ना, पुनरअपि सही हो जाता। तो रे को क्या करना है? अपने को विसर्ग बना लेना है। लेकिन जब आप कहा जाएंगे, सर में जाएंगे उपसर्ग में, तो पुनर इसका क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। पुनः प्लस आगत पुनरागत, पुनागत नहीं करना है आपको, पुनः
अब जैसे मैंने आपके शब्द लिखे आ पुनागत और एक शब्द लिख दिया आपने पुनरागत। क्या लिख दिया? पुनरागत। अब इसमें कौन सा सही है सर? पुनः प्लस आगत, पुनः प्लस आगत हो जाएगा। पुनः मतलब वापस आना और आगत हो जाएगा, पुनः प्लस आगत हो जाएगा। अब इस शब्द के अंदर आपको ध्यान क्या रखना है, जो पुनागत लिखा हुआ है तो इसमें क्या किया आपने? विसर्ग को कहां डाला भाई? जब आप संधि तोड़ेंगे तो पुनः तो हमेशा ऐसा लिखा जाता है, पुनः या पुन लिखा जाता है, नहीं लिखा जाता। तो ये आपकी क्या होगा? पुनागत शब्द है वो गलत रहेगा। क्या रहेगा? पुनागत शब्द है वो गलत रहेगा। शब्द शुद्धि का ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है? शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि में भी ऐसे शब्द है वो लिखा जा सकता है। तो क्या रहेगा? पुनः प्लस आगत, पुनरागत। किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं। वैसे ही आपका पुनः मिलन, पुनर्मिलन होगा आशीर्वाद। क्या है? आशीर्वाद। यह शब्द है 9th में एक बार हम पढ़ रहे थे, तो वहां पे क्या किया गया? वहां पे पूरी क्लास से यह शब्द लिखवाया गया कि आप है वो जो, ये क्या लिखा हुआ है? आशीर्वाद जो होता है ना, उन सर ने ऐसे बोला क्योंकि कुछ लोग है वो ठीक ठाक पढ़ लेते थे, तो उन्होंने बोला कि आशीर्वाद जो अपने देते हैं ना टीचर्स वगैरह, भगवान आशीर्वाद देता है, माता पिता देती है, तो आपको क्या करना है? आशीर्वाद शब्द को लिखना है। लगभग 50-60 लोग थे और उन्होंने लिखना शुरू किया आशीर्वाद। क्या किया उन्होंने? है वो आशीर्वाद लिखना शुरू किया। किसी ने है वो लिखा, क्योंकि सुनते ही नहीं है अपन, आशीर्वाद आशीर्वाद हो गया। किसी ने इसको लिखा आशीर्वाद, किसी ने सही सुन रखा था कि सही आशीर्वाद, किसी ने है वो सुन रखा था आशीर्वाद, किसी ने लिखा आशीर्वाद, किसी ने लिखा आशीर्वाद, किसी ने लिखा कुछ महानुभाव आए बाद में कि हम हैं, तो सर ने इन सबको क्या कर दिया? गलत कर दिया। यह भी गलत, सर ने बोला यह भी गलत, 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 यह भी गलत। फिर कुछ महानुभाव आए, उन्होंने क्या बोला? अब आपका रह कहां आ गया? आ पे आ गया, आशीर्वाद। ठीक है? फिर सर ने बोला यह भी नहीं होगा, तो उन्होंने क्या किया? यह शुरू कर दिया कि अगर यह नहीं है तो यह तो होगा ही होगा। अब किसी ने क्या किया कि सर ने बोला यह भी नहीं है, तो किसी ने शुरू कर दिया सर ने बोला यह भी गलत है, तो किसी ने शुरू कर दिया कि सर यह होगा। फिर सर ने बोला यह भी गलत है, तो किसी ने ऐसा लिख दिया आकर के। अब सर ने पूछा कि अब इतना तो हो गया, सर ने पूछा कि इस शब्द को कौन कौन है वो सही मानता है? तो इसमें से 2 लोगों के हाथ खड़े हुए। कितने लोगों के? 2 लोगों के हाथ खड़े हुए। फिर कोई आया और कि सर अब मैं है इसको, अब सर ने बोला कि आप ऐसे करो, कौन है वो सही लिख सकता है? क्या कर सकता है? कौन है वो सही लिख सकता है? तो ये क्लियर हो गया कि यहां तक है वो क्या है? गलत है। क्या है? यहां तक ये शब्द गलत है। कितना शब्द लिख चुके हैं, कितने तरीके के हैं आपके आशीर्वाद। अब सब में इसमें है, कुछ माता पिता के आशीर्वाद है, कुछ भगवान के आशीर्वाद है, कुछ आपके क्या है पड़ोसियों के आशीर्वाद है, कुछ आपके हैं वो दादा दादी के आशीर्वाद है, कुछ गुरुजनों के भी आशीर्वाद है। सबके आशीर्वाद क्या है? अलग अलग है। कुछ के आशीर्वाद गलत है, कुछ के आशीर्वाद थोड़ा कम है, किसी के आशीर्वाद थोड़े ज्यादा है, लेकिन परफेक्ट आशीर्वाद है वो क्या हो गया?
परफेक्ट आशीर्वाद भी इसमें से निकल गया और शब्द ने है वो क्या है, अलग अलग आशीर्वाद लिखे। तो कुछ लोगों ने क्या किया है कि ऐसे जब लिखे हुए थे तो अब कुछ 10-15 लोग बच गए कि अब इससे ज्यादा तो गलत क्या हो सकते हैं। तो आप ऐसे कीजिए, इसमें है मैं लगा देता हूं कि इस शब्द को कौन कौन सही मानता है। तो किसी ने 2 ने हाथ खड़े किए, इस शब्द को किसी ने 3 हाथ खड़े किए। अब जिसने लिखा वो तो हाथ करेगा ही। ऐसे करके सबने है वो अपने अपने ओपिनियन दे दिए। और यह जो शब्द है, इस शब्द के लिए सिर्फ 2 लोग थे। कितने थे? एक जिसने लिखा और एक जो कंफ्यूजन था कि इतने शब्द आ गए तो अपने को तो एक को समर्थन करना है, किसी को वगैरह। तो और जिसने लिखा वो भी कॉन्फिडेंट नहीं था, इवन उसमें मैं भी था। ठीक है, मैंने ये सब नहीं लिखा, मैंने तो पता नहीं इसमें से कोई लिखा होगा, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन मैंने भी है वो सही नहीं लिखा। अब इस शब्द को आप अब मेरे हिसाब से अपनी जो जिंदगी स्टार्ट होती है उसमें सबसे पहला जो टफ शब्द आता है वो यही आता है कि वहां पे स्कूल में जाते ही बोलते हैं कि अपने माँ बाप के आशीर्वाद लेके आओ, अपने माँ बाप के चरण स्पर्श करके आओ। ठीक है, गुरुजनों का आशीर्वाद है आप लिया करो, भगवान से आशीर्वाद लिया करो। मंदिर क्यों जाते हैं, मस्जिद क्यों जाते हैं, चर्च क्यों जाते हैं? भगवान का आशीर्वाद लेने। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया करो, आदर है उनका रखा करो। जब हालत ये है, आपके पास में इतने शब्द है, मैंने ये आपको क्यों बताया, इसलिए बताया कि अपन क्या करते हैं, जब पढ़ते हैं, लिखते हैं, चलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, नाचते हैं या सोते हैं, तो वहां पे कॉन्शियसली नहीं रहते हैं क्या इतने शब्द आशीर्वाद के लिए लिखने की जरूरत थी। अब मैं आपको यह भी बता देता हूं कि ये जितने शब्द लिखे हुए हैं ये सभी के सभी शब्द यूज होते हैं। आप कहीं पे भी लिखे हुए देख लें, आप कहीं पोस्टर पे देख लें, आप टैक्सियों के पीछे देख लें, दुकानों के अंदर देख लें, किताबों में देख लें, पैम्पलेट पे देख लें, न्यूज़पेपर पे देख लें, तो ये शब्द क्या है, ये शब्द सभी के सभी देखने को मिलते हैं। और तो और आपकी कुछ बुक्स में भी इस तरह के गलत शब्द है वो प्रयोग में होते हैं। हालांकि हो सकती है नॉन स्टैंडर्ड बुक हो, स्टैंडर्ड बुक नहीं हो, हिंदी की बुक नहीं हो, लेकिन कुछ बुक्स के अंदर ऐसे शब्द है वो देखने को मिलते हैं। शब्द शुद्धियां हैं वो ध्यान नहीं रखी जाती है। यह मैं इसलिए आपको बताना चाह रहा हूं कि आपको क्या नहीं करना है, आपको गलत नहीं करना है। आशीर्वाद शब्द कौन सा सही है? आशीर्वाद, क्योंकि रे ऊपर वाला हमेशा पहला बोला जाता है। मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि हम क्या करते हैं, जो असहाय, जो गरीब, जो अकिंचन होता है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम सहायता प्रदान करते हैं, उसको ऊपर रखते हैं। फिर आपका वैसे ही नी प्लस जल निर्जल क्या हो जाएगा? निर्जल हो जाएगा। क्या किसी यहां तक किसी को कंफ्यूजन? सर कंफ्यूजन नहीं है। अब अपन आते हैं एक और रूल के साथ। अगर ई या ऊ के बाद क्या हो, क या ख आए तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? श हो जाता है। क्या आए? ई और ऊ के बाद विसर्ग है, विसर्ग के बाद क्या आए? आपके क या ख आए तो इसका क्या बन जाएगा? श। कौन सा? षटकोण वाला से। जैसे आपके निही, ई के बाद में विसर्ग, विसर्ग के बाद में क, और यहाँ क्या बन जाएगा? श षटकोण वाला। वैसे ही आपका दुष्कर, दुष्प्रकृति, निष्प्राण, आपके ध्यान रखना है। एक बार आपके शब्द शुद्धि में निष्प्राण ऐसा भी शब्द दिखवाया जो कि गलत है। ठीक है, यहाँ पे अपने पास में क्या आएगा? निही प्लस प्राण आएगा और आपको क्या करनी है? आपको संधि करनी है। तो ध्यान रखना है, नि प्लस प्राण का सही संधि होगी। क्या होगी संधि? तो अपन क्या करते हैं कि निष्प्राण, उसको सही कर देते हैं, जबकि सही नहीं करना है। क्योंकि अपन ने क्या पढ़ा? अपन ने पढ़ा कि मान लीजिए अगर नी के बाद में क्या आ जाए? क और ख आ जाए, लेकिन यह आपका एक दूसरा एग्जाम्पल है। अगर उसमें क्या हो जाए, आपके पे भी अगर आ जाए तो भी क्या हो जाएगा? आपके है वो स ये हो जाएगा। कौन सा स हो जाएगा? आपके स हो जाएगा षटकोण वाला। वैसे ही आपका निष्कर्ष, निष्कंटक, निष्पाप, निहि प्लस पाप निष्पाप, चतुष प्लस कोण चतुष्कोण, और निहि प्लस फल निष्फल। और इसमें ध्यान रखना है आपको
कैक है या पे और फे, ये दोनों आपको ध्यान रखना है। क्या आ जाए, पे और फे आ जाए तो भी होगा आविश प्लस कृत। अगर मान लीजिए शब्द लिखा हुआ है आविष्कार, क्या लिखा हुआ है, आविष्कार लिखा हुआ है, ये शब्द आया है, इसकी संधि विच्छेद है वो पूछी गई है, तो आपको क्या करना है सर, आवी ही प्लस कार, क्या कर देना है, आवी ही प्लस कार हो जाएगा, और आविष्कृत का आविष प्लस कृत हो जाएगा। निष्करुण, निष्पक्ष, क्या किसी प्रकार का कंफ्यूजन है या नहीं, क्योंकि इसमें है वो आपको नियम क्या ध्यान रखना है, अगर मान लीजिए ई या ऊ है, उसके बाद में विसर्ग है, प्लस क या ख है, या आपका पे या फे है, तो क्या हो जाएगा, विसर्ग के स्थान पर क्या आ जाएगा आपके है वो आ जाएगा शय षटकोण वाला, क्या आ जाएगा सर, शय षटकोण वाला आ जाएगा। वैसे ही आविष्कार आ गया, वैसे ही आपका बही प्लस कार बहिष्कार हो जाएगा, दुह प्लस कर्म दुष्कर्म हो जाएगा, दुह प्लस कर दुष्कर हो जाएगा। ये ध्यान रखना है कि दुष्कर नहीं होगा, ये ध्यान रखना है ना, दुष्कर नहीं होगा, दुष्कर। दुह प्लस प्रयोजन दुर्प्रयोजन, अब यहाँ पे क्या करते हैं अपन, दुर्प्रयोजन कर देते हैं कि दुर भी गलत होता है, दुष भी गलत होता है, तो अपन क्या कर देते हैं, इसको दुर्प्रयोजन कर देते हैं, ऐसा आपको नहीं करना है, क्या होगा, दुष्प्रयोजन होगा, क्या होगा, दुष्प्रयोजन होता है। ज्योति प्लस पुंज ज्योतिषपुंज, चतु प्लस पद आपके क्या हो जाएगा, चतुष्पद, चतुष्पाद, चतुष्पाद शब्द भी सही है, चतुष्पद भी सही है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बहिष्कृत धनुष खंड, क्या है, धनुष खंड। अब यहाँ पे एक जगह है वो ये भी लिखा हुआ आता है, क्या आता है, धनुष खंड। अब आप देख लीजिए कौन सा शब्द है वो सही है, और एक आता है धनुष खंड, क्या आता है, क्या इसमें से आप में से किसी की हिम्मत होगी कि इस धनुष खंड को गलत कर दें, क्या किसी की हिम्मत होगी, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, इसका रीजन क्या है कि अपन ने धनुष भी पढ़ा है और खंड भी पढ़ा है, लेकिन ध्यान रखना है वो सही कब होगा, धनुष खंड कब सही होगा, जब आपके अलग अलग लिखा होगा, धनुष और खंड अलग अलग अगर लिखा हुआ है तो वो क्या रहेगा, सही रहेगा। अब ऐसे मत कर देना कहीं धनुष खंड लिखा हो, धनुष का खंड लिखा हो, धनुष के लिए खंड है वो लिखा हुआ हो, और सर ने तो बोला था कि धनुष खंड तो ऐसा ही होगा, कैसा होगा, ऐसा ही होगा, और धनुष के लिए खंड है वो गलत है, तो वो गलत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर बीच में क्या आ गया, किसी प्रकार की संधि नहीं की गई है, क्या नहीं की गई है, संधि नहीं की गई है, इसलिए धनुष खंड अगर अलग अलग लिखा हुआ आए तो ये सही है, और अगर संधि के रूप में आए तो शय क्या होगा, आधा रहेगा, क्योंकि ऊ के बाद में विसर्ग, विसर्ग के बाद में कैक है आ जाए तो शय क्या आ जाएगा, आधा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आधा आ जाएगा, ठीक है। फिर आपके दुष् प्लस काल दुष्काल, दुष्परिणाम, दुष्प्रवृत्ति, चतुष प्लस चतु प्लस काश चतुष्काश, चतु प्लस चतुर्पथ। अब यहाँ पे कंफ्यूजन, क्योंकि सर अगर मैं लिखूं चतुर्पथ, अगर मैं लिख दूं तो यह भी तो सही है सर, और यहाँ पे आ सकता है लिखा हुआ चतुः प्लस पथ का क्या होगा, चतुष्पथ होगा या चतुर्पथ होगा, ऐसा भी कंफ्यूजन आपके आ सकता है, तो आपको चतुर्पथ नहीं करना है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा सर, हमने पढ़ा कि अगर ऊ या ई के बाद में विसर्ग आ जाए और सामने पैफ है या कैक है आ जाए तो उसका क्या हो जाएगा, शय षटकोण वाला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शय षटकोण वाला हो जाएगा। वैसे ही आपका धनुष पाणी और वैसे ही आपका चतुष्पथ, ठीक है, धनुर पाणी नहीं होगा, क्योंकि क्या होता है, अपन है जनरली क्या करते हैं, धनुर पाणी, धनुर पाणी, जिसके हाथ में क्या हो, धनुर हो, क्या हो, धनुष हो, उसको क्या बोलते हैं, धनुर पाणी बोलते हैं, पाणी छोटा होगा उसमें ध्यान रखना है अपने को, धनुष पाणी जब हो तो धनुर पाणी नहीं होकर के क्या होगा, धनुष पाणी। विसर्ग के बाद में क्या आए, तय या शय आए, क्या आए, विसर्ग के बाद में तय या शय आए तो क्या हो जाएगा, विसर्ग का शय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विसर्ग का शय हो जाएगा। क्या आना है, तय या शय, यहाँ पे तय की 12 कड़ी भी आ सकती है, शय की 12 कड़ी भी आ सकती है। जैसे
कि सर आपके नमः प्लस ते क्या बन जाएगा, नमस्ते। निहि प्लस तार निस्तार, निर्तार नहीं बनेगा क्योंकि तय और से आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, नि प्लस संदेह निसंदेह। अब ध्यान रखना है कि जब उपसर्ग की बात आए, किसकी आए सर, उपसर्ग की बात आए, तो ध्यान रखना है यहाँ पे निस हो जाएगा, यहाँ पे निस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो गया जाएगा, यहाँ पे अंतस्ताप, 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 मनस्ताप, ये सभी के सभी ऐसे रह गए। अंत साक्ष्य, अंत साक्ष्य कैसा लिखा हुआ देख लीजिए आप। क्या है, अंत प्लस साक्ष्य, क्योंकि से आ जाएगा तो अंतर साक्ष्य। अगर मैं शब्द ऐसे लिख दूं, क्या लिख दूं, अंतर साक्ष्य। क्या किसी की हिम्मत है इसको गलत कर देंगे, अपन गलत नहीं करेंगे क्योंकि अंतर या अंदर और अंत प्लस साक्ष्य, साक्ष्य, अंतर साक्ष्य, तो ये नहीं होता। अंतर साक्ष्य ये शब्द है वो लिखा होगा। अगर मान लीजिए ये शब्द लिखा हुआ है तो आप शब्द शुद्धि में भी इसको क्या नहीं करेंगे, गलत नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे, गलत नहीं करेंगे, जबकि अपने को करना क्या है, गलत करना है। अगर मान लीजिए ये क्लास किसी ने देख ली और आप भी अगर देख रहे हैं तो आप भी बोलेंगे कि यार ये शब्द तो शब्द शुद्धि में देना चाहिए, और देखते ही इसको क्या करेगा, सही करेगा। जैसे मैंने धनुष खंड लिखा वैसे ही यह भी आपकी क्या करेगा, अगर धनुष खंड ऐसा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, धनुष खंड ऐसा लिखा हुआ है, तो 100% वो सही मानेगा कि यह तो सही है, धनुष खंड कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये क्या है, गलत, अंतर साक्ष्य गलत। ठीक है, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन, बहुत सिंपल है, रोजाना अपन बोलते हैं। पुनर्संधान, ये तो होता है पुनर्संधान और पुनर्संधान। देख लीजिए आप कैसे है, निसंकोच, दुस्वपन, ठीक है, ये दुष प्लस स्वपन, दुह प्लस स्वपन, दुस्वपन। निहि प्लस संतान संतान, दुह प्लस सार दुस्सास, नि प्लस सार निशार, अंत प्लस सार अंतशार। क्या आपने ऐसा शब्द कभी लिखा हुआ देखा है, या आपने कभी लिखा है, आपने नहीं लिखा हुआ है, इसलिए इस शब्द के और इस शब्द के आगे आपको क्या लगाना है, स्टार लगाना है। अगर मुझे पेपर बनाने दिया जाएगा तो मैं क्या करूंगा, मैं है सर इस शब्द को लिखूंगा। एक और शब्द आ रहा है, बहुत शानदार शब्द है, पुनर्स्मरण। आपने पुनर्स्मरण सुना होगा, क्या लिखा होगा, पुनर्स्मरण। ऐसा शब्द है, आपने पुनर्स्मरण है वो सुना होगा, पुनर्स्मरण को है आपने, पुनर्स्मरण है आपने कभी नहीं सुना है। दोनों शय क्या है, आधे, जैसे उज्जवल का है एग्जाम्पल, वैसे ही यह है आपके दोनों से है क्या है, आधे है। कोई कंफ्यूजन, यह शब्द भी बहुत अच्छा है, लेकिन अभी तक ये शब्द है वो कहीं पे भी PYQ में आया है या नहीं, ये शब्द अभी तक नहीं आया है। ठीक है, अपन तो इस शब्द को देखते ही क्या कर देंगे, शब्द शुद्धि में आ गया तो इसको ऐसा लपेटेंगे, ऐसा लपेटेंगे सर कि यह शब्द है वो, या तो यह शब्द नहीं आएगा पेपर में, या हम पेपर में नहीं बैठेंगे। क्या नहीं करेंगे, हम हैं वो पेपर में नहीं बैठेंगे। अगर मान लीजिए आपने सही ढंग से पढ़ा है, आपने कहीं अच्छे सोर्सेस से पढ़ा है, तो आप इसको क्या करेंगे, सर यह शब्द सही है, यह पुनः प्लस स्मरण है, जिसमें अगर ई और ऊ के बाद विसर्ग और उसके बाद में क्या आ जाए, स और तय आ जाए, तो उसका क्या हो जाएगा, से सड़क वाला आधा हो जाएगा। इसलिए मैं तो दो से आधे करूंगा, और आधे वाले दोनों को दोनों क्या है, सही है। क्या किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रखना है, क्या नहीं रखना है सर, कंफ्यूजन नहीं रखना है। वैसे ही दुस्साध्य तो अपन है वो देखते हैं, यह आपके दू है, मिस टाइप हो गया है, तो क्या है, दुस्साध्य, विहि प्लस तार विस्तार, निहि प्लस सहाय निसाय, या आपके निसार निशाय, कुछ शब्द है अंतसार और आपके पुनः स्मरण, ये आपको मैंने बता दिए हैं। किसी प्रकार का कंफ्यूजन आपको नहीं रखना है। आप मेरी जब क्लास देखेंगे तो आप एक बात का तो जरूर है वो ध्यान रखेंगे कि जो सर पढ़ाते हैं, जो सिंपल लगता है वो क्या है, वो थोड़ा टफ होता है। अब देख लीजिए, त्रिष्कृत तो अपने बहुत पढ़ा है, त्रिह प्लस कृत्रिष्कृत, ब्रह प्लस पति बृहस्पति, यह शब्द है वो लिखा हुआ आया था, एक मैंने एग्जाम दिया था, तो उसके अंदर ये आपके बृहस्पति है शब्द लिखा हुआ आया, और उसमें बोला कि इसमें कौन सी संधि है, और उसमें ऑप्शन ये भी था कि इनमें से कोई नहीं।
और मैंने क्या किया, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि क्या यहाँ अगर मान लीजिए अपने को ये रूल पता नहीं हो तो बृहस्पति कैसे होगा, कोई व्यंजन नहीं, कोई कहीं स्वर नहीं, किसी प्रकार का कुछ है ही नहीं, रूल अपने पढ़ नहीं रखा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बृहस्पति, वाचस्पति, भास्कर, वनस्पति, वनः प्लसपति, वनस्पति, कितना शब्द अच्छा है, वनः प्लसपति, वनस्पति। ठीक है, श्रेयस्कर, श्रेयस्कर, क्या शब्द लिखा हुआ है, श्रेय प्लस कर, श्रेयस्कर। ठीक है, नमस् प्लस नमः प्लसकार, नमस्कार। फिर है आपके पुरः प्लसकार, पुरस्कार, त्रिह प्लसकार, तिरस्कार। क्या किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन? सर कंफ्यूजन तो नहीं है। क्या नहीं है? कंफ्यूजन तो नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया ना। फिर है विसर्ग के पूर्व ए आ हो तथा बाद में कोई भिन्न स्वर आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। क्या हो जाता है? विसर्ग का लोप हो जाता है। अगर क्या आए, अब मान लीजिए यहां पे थोड़ा सा दिक्कत है। क्या दिक्कत है? यहाँ पे दिक्कत ये है कि सर दोनों तरफ तो स्वर है। क्या है? दोनों तरफ स्वर है। आपने बोला ए आ हो और बाद में कोई भिन्न स्वर हो, लेकिन मैंने क्या बोला था? मैंने यह बोला कि ये जो प्लस है, प्लस के जस्ट बाद वाला है वो अंतिम अंतिम है, वो वर्ण होगा। और अंतिम वर्ण क्या है यहाँ पे? विसर्ग है। न कि यहाँ पे क्या है, न कि यहाँ पे अंतिम वर्ण है वो तय है या तय के बाद में आने वाला ए है। ए यहाँ पे क्या है? ए प्लस तय, आधा प्लस ए करके अतः अत बनता है और फिर आपका विसर्ग है। विसर्ग यहाँ पे क्या है? विसर्ग है वो आपका, तो यहाँ पे अंतिम वर्ण है, इसलिए यहाँ पे क्या नहीं होगी? स्वर संधि नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे क्या है? स्वर आ जाए और ए और आ के बाद में विसर्ग और यहाँ पे आ जाए क्या? स्वर आ जाए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सर इसका विसर्ग क्या हो जाएगा? सर विसर्ग है वो डिसअपियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिसअपियर हो जाएगा, भाग जाएगा, लुप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाग जाएगा, लुप्त हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। मैंने कई बार है वो अच्छी अच्छी स्टैंडर्ड बुक में भी अतएव ऐसा लिखा हुआ देखा है। कैसा लिखा हुआ देखा है? अतएव ऐसा लिखा हुआ देखा है। प्रियजनों, जब अपन अतएव को क्या करेंगे? संधि विच्छेद करेंगे। अतएव ऐसा मान लीजिए आपने जो लिखा है बिल्कुल सही लिखा है कि सर अतएव, क्या लिखा हुआ है? अतएव है वो लिखा हुआ है, बिल्कुल है सर, सही लिखा हुआ है, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। तो मान लीजिए प्रियजनों, अगर आपको इसको संधि विच्छेद करना है तो क्या करेंगे? फिर अतः प्लस एव करेंगे और ऐसे शब्द भी अतः ए लिखेंगे। तो क्या किसी कहीं पे विकार नहीं, और जब विकार नहीं, परिवर्तन नहीं, तो क्या नहीं? संधि नहीं। परिवर्तन नहीं, विकार नहीं, तो क्या नहीं? सर संधि नहीं। इसलिए ध्यान रखना है कि यहाँ पे यशो इच्छा नहीं होगा, अतएव अतएव होगा, यश इच्छा होगा। यहाँ पे ध्यान रखना है, यशो इच्छा भी नहीं होगा, यशोच्छा। जैसे अपन शब्द पढ़ा था ना कि मनोयोग को क्या करेंगे? मन प्लस योग कर लेंगे, वैसा नहीं है। तपो प्लस वन हो जाएगा, लेकिन तपह प्लस उत्तम तपोतम नहीं होगा, ये ध्यान रखना। तप उत्तम होगा, ऐसा लिखा जाएगा, तप उत्तम, तप उत्तम। ठीक है, ये जो तीनों शब्द है, बहुत सारे और भी शब्द है, उसको अपन अपनी जो टेस्ट सीरीज है उसके अंदर शामिल करेंगे। ये तीनों शब्द आपको ध्यान रखना है किस तरह से लिखा जाएगा। यशो इच्छा और तपोतम है वो नहीं लिखना है आपको, तप उत्तम लिखना है। और तप उत्तम आप देखते ही क्या कर देंगे? सर क्या नहीं कर रहा? गुड वाइब्स नहीं आ रही। क्या नहीं आ रही? सर अच्छा नहीं लग रहा तप उत्तम लिखते हुए, सुनते हुए भी अच्छा नहीं दिखता सर, देखते हुए भी है वो अच्छा नहीं दिखता। इसलिए सर मैं क्या करूंगा? गलत करूंगा। अरे भाइयों, गलत करोगे तो क्या हो जाएगा? ये मिस्टेक्स नहीं है, ये ब्लंडर है। क्योंकि जिस स्टूडेंट ने अच्छे से संधि पढ़ी है वही इसको सही कर पाएगा, और अगर 2000 लोगों ने सही पढ़ ली तो आप है वो क्या नहीं कर पाएंगे? आप इंटरव्यू तक कॉल नहीं हो पाएगा आपका। ये ध्यान रखना है। आरएस के अंदर भी
और कहाँ पे, एसआई के अंदर भी। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपने जो संधि पढ़ी थी इससे पहले कुछ तो उसमें से आपने अलग है वो इस क्लास में पढ़ा होगा। क्या किया होगा, आपने पढ़ा होगा। अब कुछ कंफ्यूजन आपके सामने, इन शब्दों को क्या कर लेना, रट लेना। क्या करना, इन शब्दों को रट लेना। ए के बाद कैक है या क्या आ जाए, पैफ है आए तो विसर्ग ज्यों का त्यों रहता है। अगर ए के बाद में विसर्ग है और उसके बाद में कैक है और पैफ है आए तो विसर्ग ज्यों का त्यों रहता है। ये कुछ ऐसे शब्द है। इसमें क्या है, ये आपको ध्यान रखना है। ये क्या है, ये आपके अपवाद है। पहले इसको अपवाद है वो माना जाता था और बाद में धीरे धीरे इसको क्या कर लिया, विसर्ग संधि के अंदर शामिल कर लिया। ये सभी शब्द है, आपको ध्यान रखने हैं। अंत्य प्लस पुर, अंत्यपुर, अंत्यपुर भी ऐसा ही लिखा जाएगा। यहां से प्लस है वो सिर पटेगा, ये ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे किसी तरह का क्या नहीं है, विकार नहीं है। कुछ एक्सेप्शन अपवाद जो क्या नहीं है, विकार नहीं है। अंत्य प्लस करण, अंत्यकरण, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ऐसा मत कर देना अंतकरण। अंतकरण क्या है, गलत है। ठीक है, मन कल्पित, क्योंकि यहाँ पे ध्यान रखना है कैक है और पैफ है आए तो ही इसको सही करना है। मनोस्थिति नहीं होगा, मनोस्थिति अपन कर देने गलत हो जाएगा। मन है स्थिति, मन है कामना, मनोकामना नहीं होगा। ये एक शब्द है मनोकामना लिखा हुआ आता है, वो गलत होगा। मनोकामना को गलत कर देना है। क्या कर देना है, मनोकामना को गलत कर देना है। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। मनोकामना नहीं होगा, मने कामना होगा। और आपने बहुत जगह है मनोकामना पढ़ा होगा। अध्यय पतन, प्रातः काल, प्रातः काल तो आपने ऐसा ही देखा होगा सर, बिल्कुल है वो, प्रातः काल को ऐसे ही देखा है। तो प्रातः काल तो याद रखेगा। लेकिन आपने क्या किया सर, मैंने पयोद तो पयोद लिखा, पयोज को भी पे प्लस ओज लिखा, लेकिन यहाँ पे क्या करवा रहे हो सर, पे प्लस पान, क्योंकि यहाँ पे ए के बाद विसर्ग आए और फिर पेप है और आपके के आए तो वो वैसा का वैसा रहेगा। पे पान ऐसा का ऐसा रहेगा। मनोयोग, मने प्लस योग होगा मनोयोग, लेकिन मने प्लस कामना, मने कामना ही रहेगी, मनोकामना नहीं होगी। और यह है आपके 5 स्टार क्वेश्चन है, कई बार है एग्जाम्स में आ रखा है। अलग अलग तरीके के आपके जितने भी पीवाईक्यू है, जितने भी एग्जाम्स है, उसके अंदर मने कामना शब्द है वो आया हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे पुनः कुछ क्या करेंगे गलती इसमें कि पुनः, एक बार सर ने बताया था कि पुनः भी हो सकता है, तो पुनः फलित कर देते हैं इसको। पुनः प्लस फलित को क्या हो सकता है, पुनः फलित भी हो सकता है। अरे मेरे दोस्तों, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ए के बाद विसर्ग के बाद में क्या है, पे और फे है, तो इसमें वैसा का वैसा रहेगा। क्या रहेगा, वैसा का वैसा रहेगा। ये कुछ शब्द है आपको याद रखने हैं। रूल अगर याद नहीं रहे तो शब्द याद रख लें, शब्द याद नहीं रहे तो रूल याद रख लें, इसका ध्यान रखना है। इनके अलावा अगर मान लीजिए यहाँ पे शब्द है कोई मैंने नहीं लिखा हो और वो शब्द आपके आ जाए, जैसे आगे आपके आ जाए एक मनफल, क्या आ जाए, मनफल आ जाए, क्या आ जाए, मने प्लस फल आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे एक बाद विसर्ग और यह तो मने फल ही होगा। क्या होगा, मनस्फल नहीं होगा, मने फल ही होगा, मने फल। ये शब्द नहीं है। आपको रूल कंसेप्ट मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको कंसेप्ट पे क्या देना है, ध्यान देना है। अब एक और शब्द संधि आती है, यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर हो, क्या हो, विसर्ग से पहले स्वर हो और उसके बाद में च छ या श हो, तो विसर्ग का श बन जाता है। बहुत ही अच्छी संधि है, बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स है। ये आपको एग्जाम्पल अपने किस में लिखना है, अपने बुक में भी लिखना है। ठीक है, क्या है, विसर्ग के पहले क्या हो जाए, स्वर आ जाए और उसके बाद में च छ और श आ जाए तो क्या बन जाता है, श बन जाता है। जैसे आ प्लस चरिये, अब यहाँ पे क्या है, च है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, श आ जाएगा। श का क्या हो जाएगा, आगमन आश्चर्य। मन है चेतना, सर ऐसा लिख दें तो क्या होगा, मन है चेतना। कितना अच्छा दिख रहा है। या सर ऐसे नहीं लिख रहे तो फिर ऐसे लिखेंगे, मनोचेतना।
क्या लिखेंगे सर? मनोचेतना नहीं। प्रिय साथियों, ऐसा नहीं करना है। हिंदी जो रूल में बोलती है वैसा ही करना है। आपको क्या लिखना है? मनश्चेतना। क्योंकि अगर विसर्ग के बाद में छ शंकर आए तो छ शंकर आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपके से आधा आ जाएगा। वैसे ही प्राय प्लस चित्त प्रायश्चित, प्रायश्चित प्रायश्चित प्रायश्चित, नमः शिवाय, नमः शिवाय। सोचा होगा, क्या आपने सोचा होगा कि ऐसा भी शब्द होता है? नमः शिवाय, सर सॉरी, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय क्या लिखा होता है? नमः शिवाय। ऐसा कैसा लिख देते हैं ना? या ऐसा कभी शब्द, ऐसा शब्द देखो आप, दोष से, एक से आधा, एक से पूरा, वाय, ऐसा शब्द देख ले अपन क्या पढ़ेंगे? झपट पड़ेंगे उस शब्द के ऊपर, इस शब्द को तोड़ देंगे और यहां से से को हटा देंगे, इसका क्या बना देंगे? विसर्ग बना देंगे। ध्यान ही नहीं देंगे कि या तो नमो शिवाय भी हो सकता है, ओम नमो शिवाय, क्या हो सकता है? ओम नमो शिवाय भी हो सकता है सर। आपने बताया था सर, मनोयोग होता है, तपोवन होता है, ठीक है ना, तेजोमय होता है, ठीक है, तो क्यों नहीं हो सकता सर नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, अपन बोलते भी है, ठीक है ना। तो नमः शिवाय क्या होगा? नमः शिवाय होगा। चतुश्लोकी, चतुष प्लस लोकी, चतुश्लोकी, यहाँ पे शेष षटकोण वाला नहीं करना है, ठीक है ना। अंतस्थल मनश्चिकित, अपन क्या लिखते हैं? मनोचिकित, मनोचिकित्सक, क्या लिखते हैं? मनोचिकित्सक। हर जगह लिखा हुआ है मनोचिकित, मनोचिकित्सक, मनश्चिकित्सक कोई नहीं लिखता। लेकिन अपने को क्या करना है? इस प्रकार से ध्यान रखना है। हरिश्चंद्र, हरि प्लस चंद्र, दुष् प्लस शील, दुस्शील, निरशत्रु, यहाँ पे निशत्रु, निशेष, निशेष। क्या किसी प्रकार का कंफ्यूजन है? इस स्लाइड को थोड़ा ध्यान रखना है आपको, इस स्लाइड को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है, बहुत अच्छी तरीके से इसको सुनना है, ठीक है। फिर मनः प्लस चिकित्सा, मनस चिकित्सा, पुनः प्लस पुनश्च, दुहु प्लस शासन, दुशासन, ठीक है। यस शरीर, यस शरीर, क्या ऐसा सोचा आपने कि ऐसा शब्द है वो सही होगा? ठीक है। अंतशक्ति, अंतशक्ति, अंतशक्ति देख लिया। नी प्लस चल, निश्चल, दुह प्लस चरित्र, दुश्चरित्र, निहि प्लस शांत, निशांत। अपन जनरली अपन देखते हैं निशांत, अपन क्या करते हैं? बिल्कुल ऐसा ही लिखते हैं। तो उसमें इस निशांत के अंदर क्या नहीं है? इस निशांत के अंदर क्या नहीं है? इस निशांत के अंदर किसी प्रकार की संधि नहीं है। जब तक नी से आधा शांत, अगर मान लीजिए इस तरह का निशांत लिखा हुआ है तो आप टूट पड़ेंगे। क्या करेंगे? टूट पड़ेंगे और इसको क्या कर देंगे? गलत कर देंगे। क्या कर देंगे? गलत कर देंगे। इसका क्या कर देंगे? कबाड़ा कर देंगे। निशंक, निःशुल्क, ठीक है। निःशुल्क जनरली ऐसा भी आपके लिखा हुआ आता है तो वो भी जनरली सही माना जाता है। निःशुल्क है ऐसा भी लिखा हुआ आता है, ये भी आपका सही है और यह भी सही है, ठीक है। निःशुल्क, निशांत, निशंक, निशांत के ऊपर है थोड़ा सा आपको डाउट ज्यादा लग रहा है, या यश शरीर या आपके मनस्चिकित है, वो आपको ध्यान में रखना है। यदि क्या हो जाए, ए के बाद पुनः ए आ जाए, जो ए का ओ बन जाता है तथा ए का लोप हो जाता है, जैसे आपका है यश प्लस अर्जन, यशोर्जन। अब आपको ध्यान क्या रखना है? एक अपन ने क्या बोला था? यशोगान। क्या होता है? एक होता है आपका यश प्लस गान, यशोगान। लेकिन यहाँ पे गा किसी तरह का लोप नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि आपके क्या हो रहा है, यहाँ पे विसर्ग तो ओ में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन ये जो स्वर यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे ए या आ रहा है, ये क्या हो जाएगा? गायब हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ये आपके गायब हो जाएंगे, ठीक है। कैसे? यश प्लस अर्जन, यशो, यशोर्जन। अब होना क्या चाहिए? यशो अर्जन होना चाहिए, लेकिन यशोर्जन है, ठीक है। सह प्लस अहम, सो अहम, ठीक है। यहाँ पे किसी प्रकार का ध्यान रखना है आपके, क्या नहीं है यहाँ पे? कौन सी संधि? गुण संधि नहीं है। अन्य प्लस अन्य, अन्य प्लस अन्य, अन्योन्य,
क्या है, अन्य प्लस अन्य अन्योन्य। ठीक है, क्योंकि आपने क्या पढ़ा, अपन ने पढ़ा कि मान लीजिए यहाँ पे ऊ है और यहाँ आ जाए तो ऊ और ए मिलकर के क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो ऊ है ही नहीं, तो अन्य 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 में क्या हो गया, अन्य प्लस अन्य अन्योन्य। ठीक है, समझ में आ गया। ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। मनो प्लस अभिराम मनोभिराम, मन प्लस अनुकूल मनोनुकूल। ठीक है, मनोनुसार यशोभिलाषी परप्लेक्स अक्स प्रोक्स। अब यहाँ पे क्या करते हैं अपन, जनरली क्या करते हैं, एक प्र प्लस ऐसे भी लिख देते हैं। तो क्या इस अक्षय का कोई मतलब है, नहीं। ठीक है, प्र प्लस अक्स होगा, क्या होगा, प्र प्लस अक्स प्रोक्स, प्र प्लस अक्स प्रोक्स। अभिलाषी मनोअभिलाषा, मन है प्लस अनुभूति मनोअनुभूति, यश प्लस अभिलाषा यशो अभिलाषा। क्या किसी प्रकार का कन्फ्यूजन, विसर्ग संधि को ढंग से देख के जाना। विसर्ग संधि में जो जो एक अपवाद स्वरूप है, किसमें, आपके व्यंजन संधि और स्वर संधि के अंदर कुछ अपवाद है जहां पे संधि उसकी नहीं बन रही है, वो संधि कहां बनेगी, आपकी विसर्ग संधि में बनेगी। इसलिए और अपन क्या करते हैं, किसी भी एग्जाम में जाते हैं तो अपने को पता है कि अगर मान लीजिए एक तरफ विसर्ग लगा हुआ है तो अपन क्या करेंगे, विसर्ग संधि मानेंगे। लेकिन ऐसे ही जैसे एग्जाम में है, वो इस प्रकार के एग्जाम्पल नहीं आएंगे जहां पे आपके, जहां क्या होगा, आपके लगा हुआ हो विसर्ग और आपसे पूछेंगे कि निम्न में से किस शब्द में विसर्ग संधि है। तो ऐसा एग्जाम्पल आपके ये नहीं रहेंगे, एग्जाम्पल आपके कौन से रहेंगे, ऐसा रहेगा। अन्योन्य में है आपके पूछेंगे कि इसमें कौन सी संधि है, स्वर संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि, विसर्ग संधि, तो आप इसको 101% क्या नहीं करेंगे, इसको आप नहीं करेंगे। विसर्ग संधि तो आप पहले ही कटा देंगे, क्योंकि ओ की मात्रा है, यह से पहले भी आधा अक्षर आ रहा है, तो अपने तो या तो यण होगी या है आपके गुण होगी। देखते हैं कि कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि तो नहीं होगी, ऐसे कर देते हैं। जबकि देख लीजिए आप, आपके न तो यण संधि का इसमें रूल लगेगा और न आपके किसका लगेगा, गुण संधि का रूल लगेगा। इसमें कौन सा रूल लगेगा, इस शब्द में रूल लगेगा आपका विसर्ग संधि का। ठीक है, इन शब्दों को है आपको देखना है, इन शब्दों के ऊपर मनन करना है। कुछ मैंने आपके शब्द बताए जिन शब्दों को आपको रटना भी है। अब आजकल जो प्रश्न पूछने के तरीके हैं वो क्या हो रहे हैं, धीरे 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 बदल रहे हैं। क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे सर बदल रहे हैं, और ऐसे प्रश्न भी आए हुए हैं, क्योंकि ये क्या है, एक तरह की अपवाद रूपी संध्याएं। क्या है, इनमें संधि कोई नहीं है, क्या नहीं है, संधि नहीं है, लेकिन अपराध रूपी संध्या है। ठीक है, शब्दों को क्या करना है, जोड़ना है, तोड़ना है, भगाना है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, कुछ अलग भी देखना पड़ेगा। और ऐसे शब्द है आपके आए हुए हैं, आपके अलग अलग एग्जाम्स के अंदर आए हुए हैं, और हो सकता है इस बार क्या करें, इस बार आपके ऐसे शब्द है वो आ जाएं। ये शब्द किसी भी रूल के अंदर नहीं है, पहले आपको बता देता हूं, क्योंकि अगर रूल में होता तो ये अपवाद नहीं होते। तो रूल में नहीं है तो ये सर कहाँ लिखे हुए हैं, यह आपके शब्द लिखे हुए हैं कहाँ पे, यहीं पे लिखे हुए हैं, ये ध्यान रखना है। जैसे आपका मिलन शब्द आया तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, मिल प्लस न कर देते हैं, मिलन। तो मिल प्लस न करेंगे तो विकार उत्पन्न नहीं, मिल प्लस अन करेंगे, क्यों यहाँ पे ए भी है, ए भी है, लेकिन अगर आ बना मिलान अगर बन जाए, मिल प्लस अन मिलान बन जाए तो क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगा। लेकिन मिलान करना नहीं है, अपने को मिलन करना है, क्योंकि मिलान भी शब्द है और मिलन भी शब्द है। लेकिन अगर मिलन लिखा हुआ है तो उसका संधि विच्छेद क्या होगा, मिल प्लस अन होगा। अन इसमें क्या है, अल अन है वो इसमें आपके प्रत्यय, क्या है, प्रत्यय है। फिर है आपका लुटेरा, क्या है, लुटेरा। तो अपन क्या कर देते हैं, लुट प्लस एरा कर देते हैं, लेकिन लूट प्लस एरा, जब एरा प्रत्यय लगेगा तो जो लुट है, तो लूट है वो लय छोटा हो जाएगा, लुटेरा। ठीक है, फिर है साधु प्लस अकड़ी, तो क्या हो जाएगा, सधु कड़ी। अगर सधु, ये साधु कड़ी नहीं होगा, क्या हो गया, सधु कड़ी, क्या हो गया, सधु कड़ी। ठीक है, मिसटाइप हो जाता है,
मुसल प्लस धार, मुसलाधार। अब यहां पे देखना है कि अपन क्या करेंगे सर, इसमें ऐसे करते हैं कि मुसल तो है ही, क्या है, मुसल तो है ही, प्लस सर इसमें आधार कर देते हैं, क्या कर देते हैं, आधार कर देते हैं, और मूसलाधार हो गया, दीर्घ संधि हो गई, क्या हो गई, मूसलाधार हो गई, दीर्घ संधि तो हो ही गई। कोई कंफ्यूजन? ऐसा नहीं होगा। मैंने क्या बोला कि जब आपके दोनों शब्द सार्थक होने चाहिए, दोनों शब्द मिले तो भी वही अर्थ निकले जो इनके अलग अलग निकल रहे थे। अब देख लीजिए मूसलाधार में क्या है कि मूसलाधार बारिश हो रही है, ठीक है ना। मुसल है उसका आधार नहीं है, मुसल का आधार नहीं है, मुसलधार बरसात हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है। इसका मतलब क्या है, मुसल प्लस धार होगा तो किसी भी संधि का रूल नहीं लगेगा, अपवाद लगेगा, विशेष प्रकार की संधि में आएगा। फिर है आपके नदी प्लस आ, क्या हो जाएगा, नदियां। अगर आ क्या लग जाए, आ लग जाए तो आपको ध्यान रखना है कि नदियां हो जाएगा, ई है वो छोटी हो जाएगा। जैसे लड़की, लड़की प्लस क्या लग जाए, आ लग जाए तो क्या हो जाएगा, लड़कियां, लड़की छोटा हो जाएगा और यहां हो जाएगा लड़कियां, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर है आपका इस प्लस ही, तो इसी हो जाएगा, इस ही नहीं होगा, इसी ई के मुंह पर मात्रा लग जाएगी। किस प्लस ही किसी, अब प्लस ही अब ही, अभी नहीं होगा, ध्यान रखना है, अभी नहीं होगा, अभी होगा। सब प्लस ही सभी। इसमें अब अगर मान लीजिए क्या आ जाए, अब सब प्लस ही आ जाए है, तब तो अपन क्या कर लेंगे, सभी कर लेंगे। लेकिन जब सभी आ जाएगा तो क्या करेंगे, सब प्लस ई करेंगे या सब प्लस ही करेंगे, क्योंकि सब प्लस ही इसका मतलब क्या है, सब ही सभी, इसका दोनों का मीनिंग है वो सेम है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर है आपका छल प्लस आवा, छलावा। इसमें है वो संधि हो सकती है आपकी, कौन सी संधि, आपकी दीर्घ संधि हो सकती है इसमें, इस शब्द में ध्यान रखना है ना। साधु प्लस ओ, साधुओं, बाबू प्लस आ, बबुआ, ये ध्यान रखना है। ये है आपके आया हुआ है, ये शब्द है आपके पीवाईक्यू में है वो आया हुआ है। तिथि प्लस आ, तिथियां, तुम प्लस ही तुम ही, वह प्लस ही वही, वहां प्लस ही वही, कब प्लस ही कभी, तब प्लस ही तभी, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर है दूधावा, दूध प्लस आवा दूधा, डाकू प्लस ओ डाकुओं, सत्य प्लस नाश सत्यानाश। अब ध्यान रखना है, एक जगह लिखा हुआ आया सत्यानाश शब्द सही है या नहीं है, सत्यानाश शब्द सही है या सत्यानाश शब्द सही है, तो ध्यान रखना है सत्यानाश शब्द सही है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि सर सत्यानाश का क्या करना है, संधि विच्छेद करना है, तो अपन क्या करेंगे सर, सत्य प्लस अनाश क्या हो जाएगा, सत्यानाश, क्या हो जाएगा, सत्य प्लस अनाश, ए और ए मिलकर के क्या बन जाएगा, आ, सत्य प्लस अनाश सत्यानाश। संधि आपकी सही है, लेकिन यह जो शब्द है ये अनाश शब्द है, ये क्या सत्य को नाश कर रहा है, नहीं कर रहा, सत्य नाश भी नहीं होगा और सत्य प्लस अनाश भी नहीं होगा, क्या होगा, सत्य प्लस नाश होगा और उसका बनेगा क्या, सत्यानाश, क्या बनेगा, सत्यानाश। किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं, वेरी गुड। शक्ति प्लस औ शक्तियों, उन प्लस ही उन्हीं, यह प्लस ही यही, कहां प्लस ही कहीं, और जब प्लस ही जब ही, ये शब्द भी आपको देख लेने हैं। कहीं एडवांस्ड जो हिंदी है वो आपके आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं हो। अब कुछ संधियां ऐसी है जो कि किसको बोलते हैं, उसको ऋष्वीकरण बोलते हैं। संधि के कारण आरंभिक वर्ण दीर्घ स्वर हो का क्या हो जाता है, आपका ह्रस्वीकरण हो जाता है, छोटा हो जाता है, लघु हो जाता है। लघु का मतलब क्या है, वो छोटा सा नहीं होता है, उसके आ की मात्रा है तो आपकी क्या हो जाएगी, ए की मात्रा हो जाएगी। और मान लीजिए बड़ी ई की मात्रा है तो छोटी ई की मात्रा हो जाएगी, बड़े ऊ की है तो छोटे ऊ की हो जाएगी। जैसे काठ प्लस पुतली, कठपुतली, यह आपका पीवाईक्यू में आया हुआ है, ध्यान रखना आपको। काठ प्लस पुतली कठपुतली हो जाएगा, काठ पुतली नहीं होगा, ये भी लिखा हुआ था उसमें काठ पुतली। भीख प्लस आरी, भिखारी, आधा प्लस खिला, अध किला, धा का ध हो गया, अध किला, आधा पूरा अध हो गया और खिला। पांच प्लस रंगा, पचरंगा, क्या हो जाएगा सर, पांच प्लस रंगा पचरंगा,
आम प्लस चूर, आम का चूर्ण जो होता है उसको अमचूर बोलते हैं। पानी प्लस घाट, पन घट, क्या हो जाएगा? पानी प्लस घट भी नहीं होगा, क्योंकि पानी का घाट होता है उसको क्या बोला जाता है? पन घट बोला जाता है। पन घट पे चली रे पनिहारी पानी लेवन है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नाक प्लस कटा, नकटा, ठीक है। फूल प्लस तेल, फुलेल, यह शब्द है वो पीवाईक्यू में आया हुआ है। एक आपके अदर जो स्टेट है, शायद एमपीपीएससी का पेपर था, उसमें ये शब्द आया हुआ है। क्या आया है? फूल प्लस लेल, फुलेल। अब अपन क्या करते हैं? फूलेल, तो फूल प्लस एल कर देते हैं फुलेल। नहीं, फूल प्लस तेल, फुलेल, क्योंकि जहां तेल लगा, तेल के अंदर है फूल रखा होगा, उसको फुलेल है वो बोला जाएगा। कान प्लस कटा, कनकटा, आधा प्लस कचरा, अध कचरा, अध कद कचरा नहीं, अध कचरा ना। हाथ प्लस कड़ी, हथकड़ी, रानी प्लस वास, रन्नीवास, ये शब्द है वो आपके शब्द शुद्धि में भी आया है कि रानीवास होगा शब्द या रन्नीवास होगा। ये शब्द कौन सा होगा? तो कौन सा शब्द होगा सही? रनिवास, रानीवास शब्द है वो सही नहीं है। बहुत सारी वो किताबों में भी ऐसा लिखा हुआ है। कुछ है दीर्घीकरण, कुछ शब्द ऐसे जुड़ते हैं, प्रत्यय ऐसे जुड़ते हैं जिससे जो आगे का शब्द है वो क्या हो जाता है? ह्रस्व से दीर्घ में बदल जाता है। जैसे पृथा प्लस ए, पृथा किसको बोलते हैं? पृथ्वी को बोलते हैं। जब ए इसमें प्रत्यय लग गया तो क्या बन जाएगा? पार्थ। पार्थ किसको बोला जाता था? अर्जुन। किसको बोला जाता? अर्जुन। हे पार्थ, ठीक है। कुंती प्लस ए कौनते बन जाएगा, यह भी आपके पीवाईक्यू में है वो आया हुआ है। दिति प्लस ये दैत्य है आपके, यह भी पीवाईक्यू में एज ए प्रत्यय है वो आया हुआ है। वसुदेव प्लस ए आ जाएगा तो वासुदेव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वासुदेव हो जाएगा। वसुदेव किसको बोला जाता है? वसुदेव है वो कृष्ण के पिता को बोला जाता है। और वासुदेव कौन हो गए? वासुदेव कृष्ण भगवान हो गए। कौन हो गए? कृष्ण भगवान हो गए। वसुदेव के बेटे वासुदेव किसको बोला जाता है? कृष्ण भगवान को है बोला जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। वसुदेव भी सही है, वासुदेव भी सही है। ए मिलने से क्या बन जाएगा? आपके है वासुदेव बन जाएगा। फिर है आपके कुछ अन्य उदाहरण हैं। विश्व प्लस मित्र और विश्वामित्र होगा, ये ध्यान रखना है आपके, ठीक है ना। अब अपन मान लीजिए कि सर इसमें है अपने को दीर्घ संधि करनी है, दिख रही है सर कि विश्व प्लस अमित्र, विश्व प्लस अमित्र। लेकिन जब अपन विश्वामित्र पढ़ते हैं तो क्या वो विश्व के अमित्र थे या विश्व के मित्र थे? क्या थे? क्योंकि अपन है वो जब विश्व प्लस अमित्र करेंगे इसका मतलब है विश्व के क्या थे? दुश्मन। क्या वो संसार के दुश्मन थे? विश्वामित्र जी नहीं थे। इसलिए इसको अपन ने क्या किया? अपवाद लिखा और यहाँ पे ए है वो हटा दिया, दुश्मन नहीं बनाया। क्या नहीं बनाया सर? दुश्मन है वो नहीं बनाया। तो विश्व प्लस मित्र विश्वामित्र। कुल प्लस अट्टा कुल्टा, कुल्टा नारी जिसको बोला जाता है। बकरा प्लस ईद बकरीद। आ और ई मिलने से क्या बनता है? आपने देखा होगा ए बन सकता है, लेकिन आ और ई मिलने से ई तो नहीं बनेगा। तो बकरीद, बकरा ई प्लस ई। प्रतिघात, प्रति प्लस घात, प्रति में ई बड़ा हो जाएगा, घात हो जाएगा। छोटापन, अपन छोटापन बोल देते हैं, लेकिन बोलना क्या है? छुटपन। घुड़दौड़ में घुड़ प्लस दौड़ नहीं है, ध्यान रखना है। घोड़ा प्लस दौड़ है घुड़दौड़, क्योंकि घुड़दौड़ में कौन दौड़ता है? घोड़ा दौड़ता है। घुड़ने से वो नहीं है मतलब इसका। घुड़, घुड़ का मतलब है घोड़ा, घोड़ा से घुड़ है वो बना है घोड़ा दौड़, ठीक है। उत्तर प्लस खंड उत्तराखंड। अब इसमें भी ध्यान रखना है, जैसा विश्वामित्र है वैसा ही क्या है? उत्तराखंड है। अब देख लीजिए कि उत्तर प्लस अखंड, अखंड का मतलब है टूटा हुआ नहीं, और उत्तर में टूटा हुआ नहीं मतलब है वो मिला हुआ। तो मिला हुआ किससे? यूपी से। यहाँ पे क्या था कि जो उत्तराखंड है किसका? उत्तराखंड है आपके यूपी का, उत्तर प्रदेश का जो उत्तर वाला खंड है, उत्तर का मतलब है उत्तर का जो भाग है उसको क्या बोला गया? उत्तराखंड बोला गया। अखंड हो जाएगा तो वो उत्तर प्रदेश में मिल जाएगा, लेकिन जब खंड ही रहेगा तब है वो उत्तराखंड बनेगा। इसका मतलब क्या है? यह भी एक तरह का अपवाद है, एक तरह का अलग से है वो संधि बनी हुई है।
फिर है आपका ध्यान रखना है लड़का प्लस पन लड़कपन, लड़कापन नहीं होगा लड़कपन होगा, ये ध्यान रखना है। अंग प्लस पोछा अंगुठ। सर आप तो कंफ्यूज कर दिया। अरे कंफ्यूज नहीं है, ये सब शब्द आते हैं। अंग प्लस पोछा, अंग के ऊपर पोछा लगाने वाला अंगोछा। क्या है? अंग है, अंगोछा अपन क्या करते हैं ऐसे एक लंबा सा अंगोछा होता है, उसको अपन है यहां से रखते हैं। तो अंग के ऊपर जो पोछा लगाया हुआ है, जो उसको ढके हुए हैं, उसको क्या बोलेंगे? अंगोछा। अंग प्लस पोछा। अपन क्या करते हैं? अंग प्लस सर ओछा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंग प्लस ओछा। अरे मेरे प्रिय विद्यार्थी, ये क्या अंग को ओछा करता है? अंग को ओछा नहीं करता, अंग को पोछा देता है। क्या कर देता है? पहुंचता है, उसका पसीना पहुंचने के काम आता है। ठीक है। बच्चा प्लस पन बचपन। अब क्या करते हैं अपन? बच का मतलब है बचना, और पन का मतलब है पन, इसका मतलब है बचने वाला पन। बचने वाला पन नहीं है, जो बच्चा की आदत होती है, एक बच्चे की आदत होती है, वो एक जैसे ही रखना, उसको बचपन है वो बोला जाता है। घोड़ा प्लस स्वार घुड़सवार। गुड़ प्लस स्वार आप मैंने मत करना। क्या करना है? घोड़ा प्लस स्वार क्या हो जाएगा? घुड़सवार। घोड़ा प्लस दौड़ क्या हो जाएगी? घुड़ दौड़ हो जाएगी। ऐसे बहुत सारे शब्द है, वो अपन के कहाँ कवर करेंगे? टेस्ट सीरीज में कवर करेंगे। सभी को शब्दों को, सभी एग्जाम्पल्स को है वो यहाँ लाना संभव नहीं है, इसलिए आपको क्या करेंगे? हम टेस्ट सीरीज के माध्यम से और इस तरह की क्लासेस के माध्यम से पूरी संधि को कंप्लीट करवाने का प्रयास करेंगे। मैं पहले ही बोल चुका हूं आपको कि हम प्रयास पूरा करेंगे, आपका प्रयास भी पूरा रहना चाहिए। और जब दोनों के प्रयास मिलेंगे तो क्या हो सकता है? मंजिल मिल सकती है। लेकिन दोनों में से एक ने प्रयास नहीं किया तो क्या नहीं होगा? मंजिल नहीं मिलेगी। यह श्योर है, यह निश्चित है। पढ़ने से सफलता नहीं मिले यह हो सकता है, लेकिन नहीं पढ़ने से अगर किसी को सफलता मिली तो वो पॉसिबल नहीं है। यह ध्यान रखना है आपको। पढ़ने से आप फेल हो सकते हैं, लेकिन नहीं पढ़ने से पास होना यह क्या है? यह सिर्फ और सिर्फ इसका चांस है 1% का। अगर आप 1% रहना चाहते हैं, या आप है वो 70% में आना चाहते हैं कि पढ़ने से है वो 70% सफलता मिल सकती है, लेकिन नहीं पढ़ने से आपको सफलता कितनी मिलेगी? सफलता है आपको 1% मिलेगी। क्या आप 1% पे रहना चाहते हैं या 70% पे रहना चाहते हैं? इट्स डिपेंड्स ऑन यू, कंप्लीटली इट्स डिपेंड्स ऑन यू। तो आपको क्या करना है? आपको है पढ़ना है, आपको मेहनत करनी है, आपको हार्ड मेहनत करनी है। हार्ड और मेहनत वैसे शब्द है, गलत हो गया, क्योंकि एक तरफ इंग्लिश का है, एक तरफ है वो हिंदी का है। आपको हार्ड वर्क करना है, हार्ड वर्क भी करना है, स्मार्ट वर्क भी करना है। सिर्फ स्मार्ट वर्क नहीं करना है। आपने क्या किया? आपने स्वर संधि पढ़ ली, व्यंजन संधि पढ़ ली, और जब स्वर और जिसमें व्यंजन नहीं है उसमें विसर्ग संधि हो जाएगी। यह मेरा स्मार्टनेस है। क्या है? मेरी स्मार्टनेस है। लेकिन वहां पे अगर धनु प्लस टंकार लिखा हुआ आएगा तो आपका धनु भी टूट जाएगा और आपके टंकार की आवाज भी नहीं आएगी। इस बात का ध्यान रखना है। तो आपको क्या करना है? आपको अगर सफलता लेनी है, सफलता को अर्जित करनी है, मंजिल तक पहुंचना है, तो दिन और रात है क्या करनी है? मेहनत करनी है। मेहनत सही डायरेक्शन में करनी है, हार्ड वर्क करना है, स्मार्ट वर्क करना है, और किसके साथ में करना है? ऑनेस्टी के साथ में करना है। अपने से ऑनेस्ट रहिए, अपने सपनों से ऑनेस्ट रहिए, अपनी मेहनत से ऑनेस्ट रहिए, अपने परिजनों से ऑनेस्ट रहिए, अपने माता पिता से ऑनेस्ट रहिए। और जिन लोगों ने आपके लिए खून और पसीना एक कर दिया है, अपने खून को है आपके लिए लगा दिया है, आप उन्होंने अपने खून को अपने पसीने के माध्यम से आपके सामने रखा है, पसीने के माध्यम से कहीं से अर्निंग की है, उसका सपना साकार करना आपका दायित्व है। कहीं सोते मत रहिए, चाहे कि थड़ियों पे है वो मत बैठिए, कहीं रील चलाते हुए है वो सड़कों पे मत घूमिए। आप है लाइब्रेरी में जाके बैठिए, पढ़िए, मेहनत करिए, और आपके और अपने परिजनों के सपनों को पूरा करने का प्रयास कीजिए। इसी के साथ में आज की क्लास है यहीं पूरी करते हैं। धन्यवाद।